जी, मालिक को प्रणाम और आप सभी भाई-बहनों को मेरा नमस्कार। हमारी बुक का नाम है नियति का निर्माण, जिसमें हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो है आध्यात्मिक यात्रा। अभी तक हमने डेली रूटीन की चीज़ें पढ़ी थी, चरित्र और जीवन शैली के बारे में। अब हम आध्यात्मिक यात्रा में पढ़ेंगे कि हमको ध्यान करना कैसे है, ध्यान के बारे में, सफाई के बारे में, प्रार्थना के बारे में। चलिए आगे हमने लास्ट में पढ़ा था कि अपनी दशा को पढ़ना कैसे है, उसको समझना कैसे है कि ये जो अभी हमने सिटिंग ली है या ध्यान किया उसका हमें क्या अनुभव हुआ है। उसमें से उन अनुभवों की पहचान करना। इसके बाद है अपनी दशा को बनाए रखना। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जब हम आध्यात्मिक पूंजी कमाते हैं तब हर सिटिंग के माध्यम से मालिक हमें अद्वितीय दशा प्रदान करते हैं। आप इसे वेतन के चेक की तरह समझें। क्या मैं इसे संभाल कर रखता हूँ? क्या मुझे पता भी है कि मुझे वेतन मिल रहा है? यदि मुझे इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि मुझे कुछ मिल रहा है, तो मैं इसे बनाए रखने या सुरक्षित रखने या बढ़ाने का कैसे प्रयास करूँगा? कोई भी अपने माता-पिता से केवल सुरक्षित रखने के लिए धन प्राप्त नहीं करता है। ये हमेशा व्यापारिक उपक्रम द्वारा चरघातांकी रूप से अर्थात 2 से 4, 4 से 8 जैसे क्रम में बढ़ाने के लिए दिया जाता है। हम जो ध्यान करते हैं, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है, इसमें जब हम सिटिंग लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप सिटिंग लेने क्यों जाते हैं? अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने या आपको कोई एकदम से जादू हो जाएगा और आपकी सारी प्रॉब्लम का समाधान वहाँ पे मिल जाएगा, ऐसा कुछ सोच के जाते हैं? नहीं। ये जो हम जब सिटिंग लेने के लिए जाते हैं ना, तो ये भी हमें उस टाइम पे जो मतलब प्राणाहुति मिलती है, वो हमारे लिए ना किसी वाक़ई में किसी जादू या चमत्कार से कम नहीं है। और जैसे होता है ना कि हमें घर से कुछ मिला, उसको हम आगे बढ़ाएँ, ना कि उसको पीछे लेके जाएँ। घर से हमें किसी चीज़ का सपोर्ट मिला, पैसे मिले, तो आज जो मानव की हालत है जिस तरीके की गतिविधियों में वो पड़ जाता है, संगत में पड़ जाता है, कुसंगत में। अगर घर वालों का अच्छा खासा बिजनेस है, सभी चीज़ अच्छी हैं, वेल मेंटेन है, तो वो अपने क्रियाकलापों के द्वारा जो पूंजी उनके घर वालों ने कमाई होती है उसको भी उड़ा देते हैं। तो ये 2 से 4, 4 से 8 नहीं हुए, ये 2 से 1 और उससे 0 होने वाली बात है। तो हमें हमेशा जो भी चीज़ हमें जो मतलब हम जिस करंट सिचुएशन में होते हैं, हमें उससे आगे बढ़ने के बारे में हमेशा सोचना चाहिए कि हम इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसको दुगना कैसे कर सकते हैं। इसको हमेशा मतलब आगे के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए। मालिक जब हमें एक दशा प्रदान करते हैं, ठीक वही चीज़ हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में भी है। जब हमें कोई दशा मिलती है या हम जब सिटिंग लेने जाते हैं, तो हमें भी उसको और बेहतर कैसे करें, उसके लिए और क्या कर सकते हैं, इस चीज़ पे हमें फ़ोकस करना चाहिए। वो केवल वैसे ही रखने के लिए नहीं दी जाती, उसे बढ़ना चाहिए, जो हमें दशा मिलती है उसके लिए। अन्यथा मालिक भी माता-पिता की तरह ये सोचकर निराश होंगे कि मैंने इसे इतना कुछ प्रदान किया, परंतु इसे ये भी ज्ञात नहीं कि मैंने इसे आखिर दिया क्या है। मालिक हमें हर ध्यान के पश्चात बहुत ही अद्वितीय आध्यात्मिक दशाएं प्रदान करते हैं। हम उन्हें समझने तक का प्रयास नहीं करते। हम उनके बारे में सोचते तक नहीं और ना ही हमें ज्ञात है कि हमें आखिर मिल क्या रहा है। इसलिए आपसे केवल अनुरोध ही नहीं बल्कि मैं आप सबसे याचना करता हूँ कि ध्यान के पश्चात कुछ समय शांत बैठें, अपनी दशा को जानने और उस पर मनन करने का प्रयत्न करें। आपने इसके लिए कार्य किया है। आप में से कुछ लोगों ने आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए ध्यान किया होगा। इसीलिए ध्यान के पश्चात अपना निरीक्षण किया करें। अपने समय में से इसके लिए बस 5 मिनट की ज़रूरत है। जब आपके इसके लिए इतनी मेहनत की है, तो और अधिक 5 मिनट क्यों खर्च नहीं कर सकते? इसे समझकर इससे एक रूप होने का प्रयास करें। इसका आनंद लें, इसे संभालें और इसके साथ आगे बढ़ें। हमें जो कंडीशंस मिली है, हम जो ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा समय तक ध्यान करूँगी तो ही मुझे अच्छी कंडीशन मिलेगी। आप 2 मिनट कीजिए, 5 मिनट जो भी आप स्टार्टिंग आपने जो की है, हमें
ज़रूरी नहीं है कि बहुत समय में ही हमें वो गहराई मिलेगी। जब हम अच्छे से साधना करते हैं ना, तो यकीन मानिए जो चीज़ हमें बहुत बाद में मिलनी होती है ना, हमें वो भी बहुत पहले मिल जाती है। क्यों? आप ये चीज़ अपने दैनिक जीवन में भी देखिए ना, अगर आप कोई चीज़ मान लीजिए आपके एग्ज़ाम है परसों, ठीक है? परसों नहीं मतलब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए, आपने 2-4 दिन में इतना भयंकर अच्छे से पढ़ा हो और आपकी हैबिट में भी आप रोज़ पढ़ रहे हो, तो क्या आपको एग्ज़ाम से डर लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी पहले से तैयारी है। तो आपको जो चीज़ आप मतलब घबराओगे नहीं। लेकिन हाँ, यहीं अगर आपका परसों एग्ज़ाम है और आपने साल भर नहीं पढ़ा, तो आपको क्या टेंशन होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि आप उसके लिए तैयार नहीं हैं। तो वही चीज़ है कि जो चीज़ हमें कम समय में हम उसको ले सकते हैं, तो हम उसका आनंद अभी क्यों ना लें? उसके लिए इतना वेट क्यों करना है? तो आध्यात्मिक संपदा को संभाल कर रखने के लिए सबसे पहली बात है ये जान लेना कि आपको ध्यान के माध्यम से प्राप्त क्या हुआ है। इसे बढ़ाने का हमेशा प्रयास करें और यह निश्चित करें कि यह बढ़ रही है। जब हम किसी छुरी को तेज करते हैं तो ये सब्जी काटने के लिए होती है। इसी तरह जब हम अपनी चेतना को तीव्र करते हैं तो इसका उपयोग दिन भर करना है। इसीलिए हमें जानना चाहिए कि हमारी चेतना कितनी तीव्र है। सवेरे के ध्यान में आप चेतना का एक विशेष स्तर प्राप्त करते हैं। उसे बनाए रखें। सुबह की दशा पर अपनी पूरी पकड़ रखते हुए खुली आंखों से अपनी दिन भर की गतिविधियों में लगे रहें। हमने जब सुबह का ध्यान किया, उसके बाद जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमें दिन भर मालिक की याद में बने रहना है। मतलब खुली आँखों से ध्यान। ऐसा नहीं कि आप एक जगह बैठ जाओ और उसके बाद आँखें खोल लो और फिर वो वाला जो ध्यान होता है वो नहीं। खुली आँखों से ध्यान का मतलब है कि आप अपने जो आपके दैनिक क्रियाकलाप हैं, जो आपकी गतिविधियाँ हैं, आप जो काम करते हैं वो करते रहें। लेकिन आपका एक दिल हमेशा मालिक की याद में होना चाहिए। आपकी उस दशा में होना चाहिए जो आपने सुबह ध्यान किया था और जो आपको दशा मिली थी शांति की, एकदम शांत। और जो भी आपको उस टाइम पे कंडीशन मिली हो, उसको दिन भर बनाए बनाए रखना है आपको। क्या आप समझे कि दशा पर पकड़ बनाए रखें से मेरा क्या अभिप्राय है? मान लो कोई आपको चुटकुला सुनाता है। आपको चुटकुला याद रहता है ना? चुटकुला याद करके कभी-कभी आप अकेले में भी हँस लेते हैं और आपकी माँ कहेगी, "इसे क्या हो गया है?" तब आपको समझाना पड़ता है कि अरे मुझे तो वो चुटकुला याद आ गया था। तो इसी प्रकार सुबह की दशा इतनी अच्छी, गहन और तीव्र हो सकती है कि वो आपको दोबारा भी याद आ सकती है, बार बार याद आ सकती है। वो कहती है कि मुझे कसकर पकड़ लो, मुझे अपने हृदय में पकड़े रहो। आप उस दशा के साथ चलते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं। यही ध्यान की वो अवस्था है जिसे हमें दिन भर और रात भर बनाए रखना है जब तक कि अगली सुबह नहीं हो जाती। जो दशा हमें मिली होती है, हमें उसे बरकरार रखना है। जब हम उपहार के रूप में प्रदान की गई उस दशा को बनाए रखने का प्रयास नहीं करते, तो फिर दिन रात अपना वक्त इसमें लगाने का कोई अर्थ नहीं है। मान लीजिए कि आप कॉलेज में बहुत मेहनत करते हैं, जैसे आप लोग अभी कर रहे हैं, और डिग्री मिलने पर आप उसे फाड़ देते हैं। आपको नौकरी कैसे मिलेगी? मान लीजिए आपको नौकरी मिल भी गई और आपको हर महीने चेक भी मिल जाता है, लेकिन आप वो सारी राशि अपने प्रेमी या प्रेमिका पर लुटा देते हैं और घर में कुछ भी नहीं आता। आप अपने परिवार का भरण पोषण आखिर करेंगे कैसे? आप शून्य आमदनी से अपना घर तो नहीं चला सकते। हो सकता है आप अपने माता पिता के साथ रह रहे हों, घर बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हों ताकि आपका परिवार वहाँ रह सके, लेकिन हर महीने अपनी सारी कमाई आप उड़ा देते हैं। मतलब जैसे हमें जो दशा मिली है, हमें बहुत अच्छी कंडीशन मिली है, एक तरीके से हमें अच्छी सैलरी मिली है, ठीक है? अब दिन भर का मतलब है कि उस सैलरी को उड़ाने जैसा, ठीक है? अब मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं उसको कैसे खर्च करूँ। अगर मैं उसको माता-पिता के भरण-पोषण के लिए खर्च करूँ, घर चलाने के लिए करूँ, तो वो वैलिड है ना? मतलब अच्छा है, सही है सब चीज़ें। लेकिन अगर वही चीज़ मैं इधर-उधर के कामों में उसको उड़ाऊँ, तो कोई मतलब नहीं रहेगा ना? ठीक उसी तरह जो हमें दशा मिली है, अगर मैं उसको दिन भर बनाए रखती हूँ, उससे आत्मा का भरण-पोषण करती रहती हूँ, तो ठीक है। लेकिन अगर सुबह मैंने ध्यान किया, उसके बाद मेरी किसी से बहस बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है और मैं उसे गाली-गलौज कर देते हैं,
या मैंने किसी से मुंह फुला लिया, या मैं किसी से गुस्सा हो गई हूँ, कोई भी इस तरीके की हमने गतिविधि कर दी, तो हमने क्या किया, हमने एक तरीके से जो कमाई हुई हमारी जो वेतन थी ना, हमने उसको उड़ा दिया है। जो हमें मिली थी जो दशा, वो हमने बाहर यूं ही बर्बाद कर दी है। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। हमें बहुत अच्छी दशा मिलती है सुबह के ध्यान के बाद। हम हर दिन हम अपनी उस दशा को बिगाड़ते जाते हैं, जिससे दिव्य लोक में ईंट दर ईंट अपना घर बनाना है। क्या इस बात को आप समझ रहे हैं? क्या आप दशा को बनाए रखने की गंभीरता को समझ रहे हैं? हर सुबह का ध्यान उस ईंट की भांति है जिसे हम बनाते हैं। हम अपनी ईंट खुद बनाते हैं, और यहाँ ध्यान के द्वारा दिव्य लोक में हम अपनी हवेली भी खुद बनाते हैं। एक एक ईंट से घर बनता है। वो जो ईंट है ना, वो जो ईंट है वो हमारा सुबह का ध्यान ही है। हम उसको अच्छे से करेंगे, इसका मतलब हमने हवेली बनाने में हमारी जो ईंट है वो एक ईंट अच्छे से लगा दी है। हमारा जब ध्यान ही अच्छा नहीं है, हमने अच्छी दशा प्राप्त नहीं की है, तो हम हवेली नहीं बना सकते ना। परंतु इसे केवल सुबह के ध्यान तक ही सीमित नहीं होने देना चाहिए। ध्यान के बाद का समय सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। यदि ध्यान के उपरांत उन 5 या 6 मिनटों का उपयोग हम अपने लाभ के लिए नहीं करते, तो सब कुछ खो जाता है। ये ऐसा है मानो आपके हाथ में कुछ था और आपने उसे खो दिया। बाबूजी के शब्दों में ये दशा गुलाब की खुशबू से भी ज़्यादा सूक्ष्म है। बस ये हवा में उड़ जाती है और आप उसे फिर से नहीं बुला सकते। इसलिए उन्होंने बताया है कि ध्यान के तुरंत बाद कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करने से आपको बचना चाहिए। यदि पंखा चल रहा है तो उसे चलने दें, यदि वो बंद है तो उसे चलाएं नहीं, क्योंकि जब आपके बाहर कुछ होता है तो आपका ध्यान उसकी ओर चला जाता है। ध्यान के तुरंत बाद हमें पानी पीने से भी बचना चाहिए। आप जानते हैं कि जब कोई इंसान बुरी खबर मिलने पर रोता है, तो ऐसे में उसे सांत्वना देने के लिए आप उसके पास पानी का गिलास लेकर जाते हैं और आप कहते हैं कृपया पानी पी लीजिए, ताकि वो इंसान थोड़ा सा शांत हो जाए और रोना बंद करे। पानी उसकी दशा थोड़ी सी बदल देता है। पानी पिलाकर आप पानी पिलाकर आप उसकी दशा को बहुत बुरी से थोड़ी बेहतर बना रहे हैं। ध्यान के तुरंत बाद पानी पीकर आप अपनी दशा बिगाड़ सकते हैं। यहाँ फिर वही बात होती है कि ऐसा करने पर आपका ध्यान अंदर से बाहर की ओर चला जाता है, और अतः आपको ऐसे समय का उपयोग समझदारी से करना चाहिए। मतलब जैसे हम ध्यान करने के लिए बैठे, लाइट बंद है, पंखा बंद है, अब हमें क्या करना है? हमने ध्यान किया, हम ध्यान के बाद उठे। उठते से ये नहीं करना है अरे अच्छा मैं ध्यान से बाहर आ गई हूँ, अब मुझे लाइट चालू कर दो, पंखा चालू कर दो, अब मुझे ये करना है वो करना है। नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ कि ध्यान करने के बाद कुछ समय खुद को दो। 5 मिनट 10 मिनट अपनी दशा को परखो कि आज आपने क्या अनुभव किया है, आज आपको क्या दशा मिली है, उसको देखो। हम जब ये छोटे से क्रियाकलाप करते हैं ना, ये उठना, कुछ भी एक्टिविटी करना, इससे क्या होता है ना कि हम अंदर से तुरंत जंप मार के बाहर निकल जाते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। जब हम बाहर ही आ गए हैं तो उस दशा को दिन भर बनाए कैसे रखेंगे? नहीं रख सकते हैं। बाबूजी ने भी अभी अभी डाले गए कंक्रीट का उदाहरण दिया था, जिसका उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि वो जम ना जाए। अगर आप सीमेंट डालने के तुरंत बाद उस पर चलना शुरू कर दें, या अपने कुत्ते को उस पर दौड़ने दें, या कोई उस पर लिख देता है कि मैं मोनिका से प्रेम करता हूँ, ये निशान हमेशा के लिए वहाँ रह जाते हैं। वह कंक्रीट हमेशा के लिए बिगड़ गया। इस कंक्रीट की भांति हमारी आंतरिक दशा को भी हमेशा स्थिर होना चाहिए। उसे हमारे हृदय में स्थिर हो जाना चाहिए। आप उसे लापरवाही से स्थिर नहीं होने दे सकते। आपको देखना चाहिए कि वो आपके अंदर में किस प्रकार स्थिर हो रही है। महसूस करें कि वह आपके तंत्र को किस प्रकार सराबोर कर रही है। और जब आपको विश्वास हो जाए कि हाँ, मैं उसे देख पा रहा हूँ, मैं इसका साक्षी हूँ, मैं अपनी खुली आँखों से भी उस पर अपनी पकड़ बनाए रख सकता हूँ, तब आप विश्वास के साथ उठ जाएं और चलकर अपना काम करें। बाबूजी हमें हर चीज़ को बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझाते हैं, और मुझे लगता है ये एग्जाम्पल्स जो हम पढ़ते हैं ना, इनसे हमारे सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जो हमारी दशा को बिगाड़ दे, या उसको
गहरा कर दे। जब गीली कंक्रीट है उस पे आप कुछ लिख दो या चल दो तो वो सदा के लिए उस पे निशान बन जाता है। जो दशा हमें मालिक से प्राप्त होती है वो कंक्रीट की तुलना में कहीं अधिक महीन और सूक्ष्म होती है। मतलब जो दशा हमें सिटिंग में या ध्यान की बात जो हमें मालिक से मिली है वो बहुत ही सूक्ष्म होती है। मात्र एक विचार या थोड़ी सी लापरवाही से हम उसे खो देते हैं। कोई बाहर का थॉट हमने ले लिया या थोड़ी सी लापरवाही, क्या वही जो अभी बताया था, पंखा चालू कर दिया, लाइट चालू कर दी, या अरे यार पानी प्यास लग रही है पानी पी लिया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, यही हमारी पूरी दशा को बिगाड़ देती हैं। तो कृपया करके अत्यधिक सावधानी बरतें। आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है, इसीलिए 5 मिनट और लगाकर आप इसका आनंद लेने की कोशिश करें। इसको आत्मसात करने की कोशिश करें और इस दृढ़ निश्चय के साथ उठें कि मालिक कृपया मेरी सहायता कीजिए। मुझे इसे विकसित करना है और मुझे आपकी सहायता चाहिए। मैं कम से कम इतना आश्वस्त होना चाहता हूँ कि यह बरकरार रहे। मैं इसे विकसित करने का हर संभव प्रयास करूँगा। आपको मार्गदर्शन, इसके लिए आपको जो मार्गदर्शन है वो हमेशा भीतर से मिलेगा। एक बार आपका ऐसा इरादा हो जाए, वे सहायता करेंगे। एक बार आपका ऐसा इरादा हो जाए, मैं विकसित होना चाहता हूँ, वो भी तब भी वो सहायता करेंगे। परंतु आप में थोड़ी सी तत्परता और थोड़ा इरादा भी होना चाहिए। मैं इसे संभाल कर रखना चाहता हूँ। इसमें कह रहे हैं कि हमें जो दशा मिली है, हम जब ध्यान के बाद उठते हैं तो हमें हमेशा ये कहना चाहिए कि मालिक कृपया मेरी सहायता कीजिए। किस चीज़ में? मुझे जो अभी दशा मिली है उसको मैं दिन भर बरकरार रखूं। मेरे ख्याल से आप हर चीज़ को मालिक से जोड़ ही सकते हैं। आप मेरी सहायता कीजिए, आप मेरे पास आइए, वो सदैव आपके पास ही हैं। यदि हम अपने मिलने वाले उपहार को नहीं पहचानते तो ध्यान करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसा कि हमने कल भी बात की थी कि अगर हम अपने अनुभव नहीं पहचान पाते हैं, और ये हम तभी पहचान पाएंगे जब हमारी साधना रेगुलर होगी, जब हम ध्यान प्रॉपर करेंगे और अच्छे से करेंगे तभी हमको समझ में आएगा, इसके अलावा अन्यथा नहीं आएगा। आपको ध्यान में भले ही बहुत गहन अनुभव हुआ हो, लेकिन बाद में क्या हुआ? पूरी रात आपने टीवी देखा, शायद इंटरनेट पर सर्फिंग की है, अपने कंप्यूटर पर पिक्चर देखी है, और आपकी माँ या पिताजी को लगता है कि आप पूरी रात पढ़ाई में व्यस्त रहे, मेरा बच्चा कितना अच्छा है, लेकिन आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अब क्या होता है कि आप सुबह उठने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप पूरा ध्यान तक नहीं कर पा रहे हैं। आप में से कुछ शायद अपने माता पिता को प्रभावित करने के लिए आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। या अगर कुछ हो भी जाए तो आप उतने उम्मीदें हैं कि आप कुछ भी संभाल ही नहीं पाते। मान लीजिए संयोगवश आप कुछ संभाल भी पाएँ जो वास्तव में बहुत अच्छा हो, परंतु बाद में आप कॉलेज जाने के लिए हड़बड़ी में हैं। अरे मुझे जाना है और मेरा तो होमवर्क बचा है अभी, या अरे ये काम बचा है, मुझे तो भागना होगा। भाग दौड़ की इस प्रक्रिया में नाश्ते के लिए भाग दौड़, अपनी कार या स्कूटी की ओर जाते हुए भाग दौड़, कॉलेज तक का पूरा रास्ता पूरा करना, आप इन सब चीज़ों में काफ़ी कुछ खो देते हैं। फिर सीधी सी वही पहली वाली बात है कि टाइम, हमारे पास टाइम सबके पास लिमिटेड है। 24 आवर जो है वो सबके लिए कॉमन है। ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे मिले या मुझे 28 मिले हों, किसी को 32 मिले हों, नहीं, सबके पास सेम ही है। हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उनको कैसे यूटिलाइज करते हैं। नींद सबके लिए पर्याप्त है, सबके लिए समय पर्याप्त है, सबके पास वही, सभी देखो सभी के पास वही काम होते हैं, जॉब पे जाना, अपना काम करना, खाना बनाना, खाना, झाड़ू पोछा, ये जो नॉर्मल से काम है यही होते हैं। अब कुछ लोग को जो फ्री टाइम मिलता है, जैसे हम पर्सनल स्पेस कहते हैं, कुछ लोग उसको अच्छे से यूज़ करते हैं, जैसे ध्यान करना, मालिक के बारे में पढ़ना, अपने साहित्य के बारे में पढ़ना, कुछ भी अच्छी चीज़ें। वहीं कुछ लोग क्या करते हैं, मोबाइल चलाना, टीवी देखना। हमें ये चीज़ें हैं ना, जो सुविधाएं मिली थी वो हमारे यूज़ के लिए मिली थी, लेकिन आज के लोग जो हैं वो इसको मिसयूज़ कर रहे हैं। हम चाहें तो बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें क्या करना है, हमें मोबाइल चलाना है। क्यों? क्योंकि हमें उसमें स्क्रीन दिख रही है।
हमें उसमें चलचित्र दिख रहे हैं, अरे वाह ये कितना लुभावना है। ये चीज़ें ही तो क्या है, ये चीज़ें ही तो संस्कार बनाते हैं। फिर हम सफाई करेंगे तो गंदा ही क्यों करना कपड़े को कि आपको बार बार उसको रगड़ने की ज़रूरत है। एक टाइम ऐसा आएगा कि रगड़ते रगड़ते कपड़ा ही फट जाएगा। तो ऐसा क्यों करना आप, मुझे समझ में नहीं आता। आप लेट सोओगे, टीवी देखोगे, फिर आप सुबह उठने के लिए भी संघर्ष करोगे कि नहीं अरे अब क्योंकि उठना पड़ेगा ना। कभी कभी हम पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए, अरे मम्मी पापा तो नहीं देख रहे हैं तो आँख बंद करके बैठ गए ध्यान करने, अरे मम्मी पापा तो नहीं देख रहे हैं तो हम किताब लेके बैठ गए पढ़ने के लिए। एक्चुअली में है ना, आप उनको धोखा नहीं दे रहे हो, आप खुद को धोखा दे रहे हो, आप खुद से झूठ बोल रहे हो। और कहते हैं ना कि हम किसी और से झूठ बोलते हैं और किसी से कुछ कहते हैं तो हम थोड़ा जल्दी उभर के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन जब हम खुद को धोखा देते हैं ना, सबसे बड़ी बात ये होती है, खुद को जब हम धोखा देते हैं, उससे झूठ बोलते हैं ना, तो हम अपनी ही नज़रों में गिर जाते हैं और उससे उठने में हमें बड़ा ही टाइम लगता है। तो ये चीज़ ना करें अगर अभी तक कर रहे हो तो। मैं हर बार एक ही चीज़ कहती हूँ, जब जागो तभी सवेरा। अगर आपको लगता है कि हाँ आपने आज ये चीज़ पहली बार सुनी है या आपको लगता था आप ये कर सकते थे, तो मेरे भाइयों और बहनों अभी से उठ जाओ और अभी से कर लो, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। खुली आंखों से भी हमें ध्यान की अवस्था में ही रहना चाहिए। ध्यान की अवस्था आखिर है क्या? आपने स्वयं को हृदय की ओर केंद्रित कर लिया है। आप अनुभव करने में अधिक सक्षम हैं क्योंकि आप बातों को हृदय से समझने का प्रयास कर रहे हैं। हर बात को दिल से समझो। चीज़ों को देखते हुए आपकी नज़रें वहाँ पर हैं, परंतु ध्यान हृदय पर केंद्रित है। ये है खुली आंखों से ध्यान। मैं खाना बना रही हूँ, मुझे मेरा ध्यान खाना पे ही है कि खाना बन रहा है, बच्चों को स्कूल जाना है, घर में मम्मी पापा को दवाइयाँ देनी, सब चीज़ें हैं। लेकिन मेरा जो ध्यान है ना, वो मेरे हृदय पर केंद्रित है। कहती हूँ मैं, एक दिल मेरा एक मन मेरे हमेशा मालिक पे रहता है। आप सदा ही चीज़ों को अपने हृदय से तौलने की कोशिश करते हैं। आप उनका विश्लेषण जो है वो मन से नहीं करते। आपका आंतरिक रडार खुल जाता है। इस आदत को विकसित करना है। यदि आप स्पष्टता से भेद करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अनिवार्य है। वो मन जो संतुलित नहीं है वो अपना रडार खो देता है, वो अपनी दिशा को खो देता है। पवित्र मन को अपने भीतर से ही दिशा मिल जाती है क्योंकि वो केंद्रित होता है। स्थिर मन अपना केंद्र ढूंढ लेता है, इसीलिए ध्यान अंततः अपना केंद्र निकट ले आता है और उसे सुस्पष्ट बनाता है। हमें हमेशा अपने मंदिर कह रही हूँ, अपने मन के अंदर ही केंद्रित होना है। इसीलिए अपने आंतरिक मार्गदर्शन का आप हर समय अनुभव कर सकते हैं। गलत बातों के लिए वो ज़्यादा तेज आवाज़ में बताता है, सच के बारे में शायद वो कुछ भी न बोले क्योंकि सच तो उसकी प्रकृति है। आखिरकार जब मैं सांस ले रहा हूँ, यह जानना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं सांस ले रहा हूँ, और जब मुझे सांस लेने में परेशानी होती है तब मुझे अपने आप पता चल जाता है कि ये साधारण नहीं है। इसीलिए मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। लेकिन जीवन में जब सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है तो आपके पास ज्ञान या अनुभव के तौर पर कुछ भी नहीं आता है। सत्य का उदय जो कि बाबूजी की बुक है, उसमें बाबूजी ने षट संपत्ति या साक्षात्कार के 6 चरणों के विषय में बताया है। पहला चरण ही विवेक है, जिसका अर्थ है विभेद करना। इस विवेक के बिना, इस सही या गलत के बीच भेद करने की योग्यता के बिना कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या फ़ायदेमंद है और क्या नहीं, आर्थिक रूप से या अन्य तरीके से क्या हानिकारक हो सकता है, यह इंसान मित्रता करने के योग्य है या नहीं। देखिए अब आपका आंतरिक रडार खो चुका है। क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए हैं। जब आपके हृदय में पवित्रता आ जाती है, वो आपके आंतरिक रडार पर बहुत शक्तिशाली बन जाता है। हृदय में पवित्रता होने पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जब आपका हार्ट बहुत सॉफ्ट और प्योर है, जो कि आपके ध्यान करने से आएगा, तो आपको डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी हमें क्या होता है कि अभी हम कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हमारी साधना अच्छी नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, मैं ये करूँ, नहीं मैं ये नहीं करता, ये मेरे लिए सही होगा, अरे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा ना
जो सिचुएशन बनी रहती है वो ऑल टाइम यही बनी रहती है, कन्फ्यूज़न वाली। ये इसीलिए होता है। ध्यान अंततः अपना केंद्र निकट ले आता है और उसे सुस्पष्ट बनाता है। अपने आंतरिक मार्गदर्शन का आप हर समय अनुभव कर सकते हैं। फिर से वही चीज़ कि हम जो ध्यान अच्छे से करेंगे तो वो हमें सेंटरिंग पर ले आता है और हमें बहुत ही क्लियर बनाता है। हम एक ही बार में सोच सकते हैं नहीं ये मुझे करना ही नहीं है, बस करना नहीं है तो बात ही खत्म। लेकिन किंतु परंतु कैसे क्या ये सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। चलो, इसमें हमने पढ़ा कि अपनी दशा को हमें कैसे बरकरार रखना है, जिसमें बाबूजी ने हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके बहुत अच्छे से हमें समझाया। आगे है क्वेश्चंस आंसर। सुंदर वातावरण निर्मित करना। क्वेश्चंस है, कई लोगों ने यह प्रश्न किया है कि कुछ परिस्थितियों में हम अपनी दशा बनाए नहीं रख पाते। उदाहरण के लिए किसी ने पूछा है कि मैं अपने छात्रावास में अपनी दशा कैसे बनाए रखूं, जहाँ का वातावरण आश्रम के वातावरण से बहुत अलग है। स्टूडेंट ने या किसी ने पूछा है कि वो जो हॉस्टल में रहते हैं, इसके जवाब में दाजी ने कहा है कि मैंने पहले ही दिन कहा था कम से कम अपने कुछ दोस्तों को ध्यान की शुरुआत करा दें। इस पद्धति में आपके बने रहने के लिए ये ज़रूरी है। मैं भी 9वीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक छात्रावास में रहा हूँ, लगभग 10 साल। अगर आप अनुमति देंगे तो कोई भी परिस्थिति हानिकारक हो सकती है। हमें प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने लाभ के लिए परिवर्तित करना होगा। छात्रावास में भी अगर आपके कुछ मित्र आपका मजाक उड़ाते हैं तो उन्हें चुनौती दें। देखो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इससे आपको बहुत लाभ होगा। अपने दोस्तों की बहुत सी कमजोरियों के बारे में आप जानते हैं, उन कमजोरियों का फ़ायदा उठाएं और कहें कि क्या तुम बदलना चाहते हो? इससे तुम्हें बदलने में मदद मिलेगी। जैसा मैं हर बार हर चीज़ कहती हूँ, हर चीज़ के दो पहलू रहते हैं। अगर क्रोध करना बेकार चीज़ नहीं है, क्रोध अच्छा है, लेकिन क्यों जब हम उसको अपने लिए करें। चुनौती अच्छी है, क्यों जब हम उसको खुद को सुधारने के लिए करेंगे। नहीं, मैं सुबह उठ सकता हूँ, नहीं मैं ध्यान कर सकता हूँ, नहीं मैं ये एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। तो ये चुनौतियाँ हम खुद को कहें तो ठीक उसी प्रकार इसमें दाजी कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आप मतलब आपके अगर आसपास का वातावरण ऐसा है तो आप उनको भी अपने वातावरण में ढाल लो, ना कि आप उनके वातावरण में ढलो। मेरे समय में मेरा एक मित्र था जो सो नहीं पाता था। यदि उसे कभी नींद आ भी जाए तो वो हमेशा गलत समय में सोता था। हमने उसे प्रलोभन दिया, हमने उसे लालच दिया कि आओ चलो अपन ध्यान करते हैं, तुम्हारी नींद के क्रम में सुधार आ जाएगा। हम उसे अपने प्रशिक्षक के पास ले गए और पहली ही सिटिंग के बाद उसकी नींद का क्रम ठीक हो गया और वह एक सच्चा अभ्यासी बन गया। एक अन्य मित्र को अच्छी तरह से पढ़ाई करना नहीं आता था। मेरे कहने का मतलब है कि वो एकाग्र नहीं हो पाता था पढ़ने के लिए, और हमारे एक प्रोफेसर ने उससे कहा कि तुम कमलेश के साथ जाओ, वो तुम्हें ध्यान कराने ले जाएगा, तुम्हारी एकाग्रता सुधर जाएगी। तो हमारे प्रोफेसरों ने भी सिफारिश करानी शुरू कर दी, इस समूह के साथ जाकर ध्यान करो। ये माहौल कैसे चेंज हुआ? दाजी की वजह से। दाजी ध्यान करते थे लेकिन उनके आसपास का जो माहौल था वो ऐसा नहीं था ध्यान वाला। तो उनको जब भी कोई ऐसा लगता था इसको नींद में दिक्कत है इसको, तो कहते चलो आओ। उनका ये रहता था कि आओ ध्यान करो, क्योंकि हमें भी पता है ध्यान में सभी चीज़ों का समाधान है। आप ध्यान करना शुरू कीजिए, आपकी सभी आदतें सुधर जाएंगी, सभी चीज़ें सही हो जाएंगी। एक ऐसा समय आया कि जब 25 से ज़्यादा छात्र ध्यान कर रहे थे। हमें सिटिंग देने के लिए एक प्रशिक्षक महोदय हमारे छात्रावास में आते थे। छात्रावास ही आश्रम बन गया। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितने घनिष्ठ रूप से संबद्ध हैं। यदि आप संबंध नहीं हैं तो आपको हर छोटी सी छोटी चीज़ में गलतियां ही नज़र आएंगी। मेरे प्रोफेसर ने शुरू किया, डीन ने शुरू किया, प्रधानाचार्य ने शुरू किया, हर किसी ने इसको स्टार्ट किया। कई लेक्चरर ने भी शुरू किया और मैं कह सकता हूँ कि हमारा ग्रुप एक तरह का अभिजात वर्ग का ग्रुप था। जब हमारा अभ्यासियों का ग्रुप चलता था तो आप उसे अलग से देख सकते थे। वे भीड़ से उठकर जैसे अलग ही दिखते थे कि वे अभ्यासी हैं। वे छिपते नहीं थे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं ध्यान करता हूँ। जैसे कि हमारे भाई ने अभी कहा कि सादगी को कमजोरी मान लिया जाता है, नहीं, उसे सामर्थ्य बनाएं।
सादगी और पवित्रता दोनों को साथ साथ चलना है, इस विषय में कोई दो राह नहीं है। आप ध्यान करते हो तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे मैं थोड़ा सा अलग हूँ, इस बिरादरी से अलग हूँ, ये पूजा पाठ कर रहे हैं या ये देखो मंदिरों में जा रहे हैं, ये इस तरीके की गतिविधियाँ कर रहे हैं, मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, तो हम सर झुका के चलें या ऐसे चलें, नहीं। आप कहीं न कहीं बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हो, तो आपको इसमें आपकी जो सादगी है ना, जो पवित्रता, उन दोनों को हमको साथ ले लेके चलना है। हमको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, हम जो है हमें उसको भीड़ में कन्वर्ट करना है, उस भीड़ को जगाना है हमें। मालिक के द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सूक्ष्म दशाओं के प्रति आपको अधिक सावधानी रखनी होगी, खास करके तब जब आपने उसके लिए मेहनत की हो। मेहनत क्या, वही ध्यान किया हो। हर रोज हर कदम पर थोड़ी दशा बनती है, फिर थोड़ी दशा, उसके बाद फिर थोड़ी दशा बनती है, जो बहुत ही सुंदर वातावरण बना देती है। आप जो ध्यान करते हैं उसका साथी ध्यान करता है, मतलब आपका साथी भी ध्यान करता है, आपके बच्चे ध्यान करते हैं, आपके माता पिता ध्यान करते हैं और आपके घर पर आने वाले मित्र भी वहाँ ध्यान करते हैं। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अब ये सब कैसा वातावरण निर्मित कर देता है। जैसा कि कोई कहते हैं कि मतलब मंदिरों में जाने से ही शांति क्यों मिलती है, तो उसमें लिखा था कि सबके विचार वहाँ पे एक जैसे होते हैं, कोई भी वहाँ पे गलत विचार लेके नहीं जाता, सबके थॉट्स ये रहते हैं कि हम ईश्वर से मिलने जा रहे हैं, कि हम उनकी पूजा पाठ करने के लिए जा रहे हैं। तो आप ठीक वैसे ही जब एक ही समय पे नहीं, मतलब जैसे एक घर में एक इंसान ध्यान करता है, ठीक है, उसके बाद उसके माँ बाप भी ध्यान कर रहे हैं, उसके बच्चे भी ध्यान कर रहे हैं और घर पे कोई मेहमान आ रहा है तो वो भी ध्यान कर रहा है। तो आप सोचिए कि उस घर का वातावरण कैसा होगा। उस घर का वातावरण बिल्कुल सकारात्मकता होगा, वहाँ पे कोई भी नेगेटिव वाली बातें नहीं होंगी, कोई भी इस तरीके की वाइब्रेशन नहीं होगी, सभी बहुत अच्छे से बोलेंगे, अच्छे से बातें करेंगे और उनका हृदय खुला हुआ होगा, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। बाबूजी इसी के बारे में बात करते हैं कि मैं ऐसे परिवेश की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, यानी कि ऐसे शक्ति का क्षेत्र, ऊर्जा का क्षेत्र, जब हम उस परिवेश तक पहुँच जाएंगे उसी क्षण आनुवांशिक बदलाव की शुरुआत होगी। हालांकि वे ऐसा थोड़े ही शब्दों में कहते हैं, लेकिन वे हमसे अनुरोध कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कृपया उस वातावरण को बनाएं, कृपया उस परिवेश को बनाएं। एक बार जब वो बन गया तो मैं मानव जाति के जीवन की दिशा को बदल सकता हूँ। बाबूजी हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और हम ये कहते हैं, हमेशा सोचते हैं ना कि उनको आखिर हमसे चाहिए क्या। तो उनको हमसे यही चाहिए होता है कि हम अपनी साधना को बहुत अच्छे से करें, यही उनके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होता है। हम प्रॉपर ध्यान करेंगे, टाइम टू टाइम प्रॉपर सफाई करेंगे, प्रेयर करेंगे, सभी चीज़ें करेंगे, तो ये उनके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट है। और आज हमने एक ने किया, फिर हम एक से दो लोगों ने किया, दो से चार लोगों ने किया, और कितनी अच्छी बात है ना जब अगर घर के सभी सदस्य एक साथ बैठ के ध्यान करें, एक साथ बैठ के उस ईश्वर को याद करें, उस मालिक को याद करें, और उसके लिए मतलब वहाँ पे बैठ के हम जब एक ही थॉट के साथ जब हम बैठते हैं तो हम कितना अच्छा माहौल बनाते हैं, कितना अच्छा वातावरण बनाते हैं नियमित रूप से। और बाबूजी को ऐसे ही वातावरण की ज़रूरत है। नियमित रूप से ध्यान के प्रति हमारी निष्क्रियता का अप्रत्यक्ष प्रभाव यह है कि वह दिव्य योजना में बाधा डाल रहा है। जो हम रेगुलर ध्यान नहीं करते हैं उसकी वजह से जो उसका जो मतलब प्रभाव है वो ये है कि दिव्य योजना में एक तरीके से वो बाधा का काम कर रहा है। याद करो, बाबूजी महाराज ने कुछ संदेशों में बार बार एक ही बात कही है, हमारी आज्ञा मानने पर तुम हमें खुश कर देते हो, क्योंकि वे ऐसे कल्याण पुरुष हैं। वे हमसे नहीं कहते कि जब हम उनका कहना नहीं मानते तो हम उन्हें दुखी कर देते हैं। ये बात हमें खुद ही समझनी चाहिए। हम कोई भी गतिविधि करते हैं तो कभी वो ये नहीं कहते कि अरे तुमने मुझे दुखी कर दिया, लेकिन जब हम कुछ अच्छा करते हैं, जैसा हमने सबसे पहले टॉपिक जो स्टार्ट किया था हृदय के अनुसरण में, आज्ञाकारिता वाला, हमें हमारी गुरु की सदा आज्ञा माननी चाहिए। हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तो हम उन्हें खुश कर देते हैं। इस टॉपिक में यही था। उसके बाद है सतत स्मरण। गुरु की याद में सतत स्मरण, सदा बने रहो। बहुत से लोगों की शिकायत है कि सतत स्मरण बहुत ही कठिन है, लेकिन सहज मार्ग में नहीं, क्योंकि हमारे इस मार्ग का नाम ही सहज और सरल है।
जिस मार्ग को सरल है, जो सहज है, उसमें कुछ भी चीज़ कठिन कैसे हो सकती है। सहज मार्ग पूरी तरह से एक विलक्षण मार्ग है। हम सही तरीके से अभ्यास न करने के कारण गलती करने लगते हैं। बाबूजी महाराज कहा करते थे कि सतत स्मरण की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि जिस चीज़ की आवश्यकता है वो है प्रेम। यदि आपको परिभाषित करना हो कि सहज मार्ग क्या है, तो ये प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये आपके और ईश्वर के बीच की प्रेम कहानी है। शुरुआत में हम नहीं जानते कि ईश्वर आखिर है क्या, इसीलिए उस अज्ञात से प्रेम करना कठिन होता है। इसीलिए बाबूजी ने कहा है कि जब आप ईश्वर को नहीं जानते तो उनके स्थान पर आप मालिक को ले आए। मालिक को प्रेम करना भी कठिन है, तो उन्होंने समीकरण को ही बदल दिया कि जब आप इतनी आसानी से अपने प्रियतम को याद कर लेते हैं, तो यहाँ भी प्रेम करने को याद करने में बदल दिया है। तो स्वतः ही आप में प्रेम उत्पन्न होने लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि याद आखिर किया कैसे जाए। प्रेम की बहुत ही अच्छी परिभाषा यहाँ पे दी हुई है। हमें जो स्थापित करना है वो है प्रेम, आपसी प्रेम, जो कि हमें मालिक के प्रति करना है। क्योंकि जब हमें पता नहीं होता है कि हमने उस ईश्वर को देखा है। मैं आप ही से पूछती हूँ, क्या आपने कभी उस ईश्वर को देखा है? किसी ने नहीं देखा है। जब हम उसको जानते नहीं हैं, उसको देखा नहीं है, तो हम उससे प्रेम कैसे कर सकते हैं? तो इसीलिए हमने ईश्वर के स्थान पर मालिक को ले लिया है। आओ अब हम उनसे प्रेम करते हैं। और उनसे प्रेम करना भी अगर कठिन लगता है तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने प्रेम करने को याद करने में बदल दिया। समझ में नहीं आता कैसे, मतलब जिसको देखा नहीं कभी, जिसकी हमारे छवि नहीं है हमारे उसमें मन में, तो हम उसको प्रेम कैसे करें? तो हमने उसके लिए क्या किया, हमने उसके लिए उसको याद करने में बदल दिया। इसी को हम कहते हैं सतत स्मरण। हम मतलब 24 घंटे हम पूरा टाइम याद करने में रहें, मालिक की याद में बने रहें। हम में से अधिकांश लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जिन्हें हम मालिक कहते हैं, उन्हें हर समय याद कैसे रखें। ये बोझ की तरह हो जाता है, जैसे किसी गधे पर बोझ लाद दिया हो। कोई अपने मन में मालिक को हमेशा के लिए रहना चाहता है। हर समय मालिक मालिक मालिक, ये तो एक समस्या ही है। अब वो एक दुखदाई कार्य बन जाता है। अब इसका समाधान क्या है? क्या किसी के पास इसका समाधान है? समाधान बहुत ही सरल है। बाबूजी महाराज कहा करते थे कि यह ध्यान ही है जो सतत स्मरण की जननी है, माँ है उसकी। ध्यान, जैसे माँ के बिना बच्चा नहीं रह सकता, जैसे माँ के बिना बच्चा नहीं हो सकता, वैसे ही ध्यान रूपी इस माँ के बिना कोई भी सतत स्मरण हो ही नहीं सकता है। मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि ध्यान सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा है, सबसे अव्वल दर्जे का है ध्यान। जिस तरीके से माँ है तो माँ के बिना बच्चे का जन्म ही नहीं हो सकता, ठीक उसी तरीके से सतत स्मरण के लिए हमें ध्यान की अति आवश्यकता है। जब ध्यान के दौरान हुए अनुभवों से आप इतने प्रभावित होते हैं कि जब ध्यान के पश्चात मिली दशा से आप इतने प्रभावित होते हैं तो आप उसे बनाए रखने का प्रयास करते हैं। और जब आप दशाओं के रूप में मिले आध्यात्मिक उपहारों से इतने प्रभावित होते हैं तो आप इन्हें प्रदान करने वाले को सराहने लगते हैं। हमें कोई गिफ्ट मिला, अच्छा मिला, तो हम उसकी तारीफ़ करते हैं, अरे भाई साहब आपने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया मुझे। यही चीज़ हमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा में भी करते हैं हम लोग। हमें बहुत अच्छी दशा मिली तो हम मालिक को थैंक्स बोलते हैं ना कि अरे आज तो बहुत अच्छी दशा मिली। तो धीरे धीरे उपहारों के स्थान पर उन्हें देने वाले को याद करने लग जाते। अब हमें क्या रहता है, अभी हमें वो गिफ्ट याद नहीं रहता। जैसे मान लीजिए बर्थडे है, किसी ने आपके लिए कोई ड्रेस ला के दी। वो ड्रेस आपको एक ही नज़र में बहुत अच्छी लगी कि अरे वाह, ये ड्रेस तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छी दी है। आपको उस टाइम पे वो ड्रेस अच्छी लगी, फिर आपने ड्रेस देने वाले की तारीफ़ करी कि अरे अंकल आपने मुझे बहुत अच्छी ड्रेस दी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अब जब जब आप उस ड्रेस को पहनोगे ना, आपको हर बार वो अंकल की याद आएगी कि ये ड्रेस मुझे उन अंकल ने दी थी, वो कितनी अच्छी है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उस ड्रेस को भूल जाओगे क्योंकि वो आपके लिए रेगुलर हो जाएगी, लेकिन देने वाला आपको हमेशा याद रहेगा, अरे ये वही अंकल है जिन्होंने मुझे वो अच्छी सी ड्रेस ला के दी थी। यही चीज़ हमें अपने ध्यान में करनी है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम मालिक से जुड़ जाते हैं। अब मालिक ने हमें गिफ्ट के रूप में वो दशा दी, हमें वो दशा अच्छी लगी, हमने मालिक की तारीफ़ करी। एक टाइम के बाद हमें दशा ठीक है चल रही है, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें उस मालिक को याद रखना है कि वो गिफ्ट हमें किसने दिया था। वो गिफ्ट हमें वो मालिक ने दिया था। तो
अब हम उन मालिक को याद करते रहेंगे। और बस कब आपको उनसे प्यार हो जाता है ये आपको पता भी नहीं चलता, बस ये हो जाता है। यही है हमारा सतत स्मरण। मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। आप फिर से 2-3 साल की उम्र में तो वापस नहीं लौट सकते ना। फिर भी आप अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं तो पहले 3 पहिए वाली साइकिल दिलाकर आप उसका हैंडल पकड़कर बच्चे को पैडल चलाने में मदद करते हैं। 3 पहिए वाली साइकिल के बाद आप उसके लिए 2 पहिए वाली साइकिल लाते हैं, जिसमें बच्चे को सीखने में मदद करने के लिए पीछे 2 छोटे पहिए लगे रहते हैं। कुछ समय अभ्यास करने के बाद क्या होता है कि आप साइकिल के पीछे लगे उन 2 छोटे पहियों को भी निकाल देते हैं और बच्चा 2 पहिए वाली साइकिल चलाना सीख जाता है। फिर क्या होता है? फिर वो बाल विहार या स्कूल में जो बड़ी वाली साइकिल होती है उस पर जाता है। अब वो बिना गिरे बिना खुद को चोट पहुंचाए इस साइकिल को चला सकता है। वो बातचीत करते हुए, गुनगुनाते हुए, यातायात को देखते हुए और साथ ही ये बिना भूले कि आखिर उसे जाना कहाँ है, वो अपने दोस्तों के साथ साइकिल की सवारी कर लेता है और चारों ओर देखते हुए साइकिल के पैडल भी चलाता रहता है। बच्चे के लिए ये बात बहुत आसान है और उसमें ज़्यादा उसको समय भी नहीं लगता है। जब कोई छोटा बच्चा साधारण सी साइकिल चलाने में महारत हासिल कर सकता है, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं क्या? साइकिल के पैडल की भांति आध्यात्मिक दशा को आगे बढ़ाना। बेशक हम इसे कभी-कभी भूल जाएंगे और यहाँ-वहाँ भटक जाएंगे, परंतु यदि वास्तव में हमारी दिलचस्पी है, यदि हमारा इरादा है कि यह इच्छा है कि मैं इस दशा को बनाए रखना चाहता हूँ, तब जब हम ध्यान के बाद उठते हैं, हम इस दशा को सतर्कता से बनाए रखने का प्रयास करते हैं और सारे कार्य करते हुए भी इस दशा पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। दिन भर के दौरान भी मैं सतर्कता से इस दशा को बनाए रखने का प्रयास करता हूँ। मैं एक ही समय में कई काम कर सकता हूँ, परंतु फिर भी इस आध्यात्मिक दशा के प्रति मैं सतर्क हूँ। मैं इसे आसानी से जाने नहीं देता। यही तो है सतत स्मरण। ये कितना सरल हो जाता है। देखो, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बाबूजी महाराज हमें हर चीज़ बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल्स देके बताते हैं। इसमें भी उन्होंने एक बच्चे का साइकिल चलाने का अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जब कोई हम अपना अभी हम खुद तो बचपन में वापस जा नहीं सकते, तो जैसे हम अपने बच्चे को साइकिल चलाता हुआ देखते हैं तो वो गिरे नहीं, इसके लिए हम पहले उसको 3 जो पहिए लगे रहते हैं वो वाली साइकिल ला के देते हैं। क्यों? क्योंकि वो गिरे नहीं। तो उसका पूरा फोकस किस पे रहता है? साइकिल पे रहता है उस टाइम पे। जब वो अभ्यास करता जाता है तो उसके बाद वो 2 पहियों पे भी साइकिल को साध लेता है। तो हम बाकी के जो पीछे पहिए लगे हुए थे 2 एक्स्ट्रा वाले छोटे वाले उनको हटा देते हैं। उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि अब वो स्कूल जाने लगा। अब वो साइकिल चलाते-चलाते अभी उसका ध्यान कहाँ था? सिर्फ़ साइकिल पे। अब वो साइकिल चलाते-चलाते आस-पास की दुकानें भी देख लेता है, रोड भी देख लेता है, कौन उसके साथ चल रहा है। उसके बाद एक टाइम के बाद वो साइकिल चलाते-चलाते बातें करने लगता है। लेकिन क्या वो अपनी डेस्टिनी भूल जाता है कि उसको पहुँचना क्या है? नहीं। उसको याद रहता है उसको जाना वहाँ है। उसका वो जो साइकिल चला रहा है वो उसकी यात्रा है, वो यात्रा भी बहुत अच्छे से कर रहा है। ना वो अपनी डेस्टिनी भूला है, ना वो अपनी क्या बोलते हैं यात्रा को भूला है और अब उसका ध्यान सभी जगह पर है। लेकिन उसका ध्यान एक जगह केंद्रित भी है। तो यही दशा होती है। हम हमारे काम करते रहेंगे, हमें हर तरीके की दुकान मिलेगी यात्रा में, हमें हर तरीके के लोग मिलेंगे, हर तरीके की बातें मिलेंगी। हमें सिर्फ उनको देखना है, देख के बस चलना है। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान केंद्रित है हमारे मालिक पे, हमारी उस दशा पे। हमारे मालिक के साथ हम उनकी याद में बने हुए हैं, बस। यही है सतत स्मरण। हर बार कार्य करते समय ये ज़रूरी नहीं कि आप मानसिक रूप से लगातार मालिक को याद करते रहें। शुरुआत में हाँ। जब आप कोई कार्य आरंभ करते हैं तो सोचें कि मैं अपने मालिक से जुड़ा हुआ हूँ और आप अपना कार्य शुरू कर दें। एक बार शुरू करने के बाद आप भूल सकते हैं। जब आप दूसरा कार्य शुरू करते हैं तो दोबारा याद कीजिए कि आप उनसे जुड़े हुए हैं और उस कार्य को करने में वे आपकी हमेशा सहायता कर रहे हैं। और कार्य के दौरान जो आप प्राप्त कर सकते हैं उन सारे पहलुओं को उपयोग में लाएं। हम जो भी कार्य, जैसे अब मेरा लगता है ना कि हम पूरा टाइम कैसे याद करें। हम कोई भी कार्य करें उसकी शुरुआत हमेशा मालिक के साथ करें कि मैं अपने मालिक से जुड़ा हुआ हूँ हर चीज़ में।
हर चीज़ में। हम जैसे हम खाना खाने भी बैठते हैं तो भोजन से पहले हमेशा मालिक को याद करें कि ये आपने दिया है मुझे, आप खा रहे हैं। सब चीज़ को मालिक से ही जोड़ना है। एक बार जुड़ गए, खाना खा के उठ गए, मालिक ने पानी पिया, मालिक ने खाना खाया। सभी चीज़ों में मालिक को, एक काम ख़त्म किया, दूसरा काम चालू किया, फिर मालिक को बोल दिया। तो इस प्रकार से हम उनसे सदा जुड़े ही रहते हैं। जैसा कि बाबूजी महाराज अपनी आत्मकथा में कहते हैं, मैं एक ही समय में 2 कार्य किया करता था। अपनी वर्तमान दशा के बारे में सजग रहते हुए, अर्थात वे जिस भी स्तर पर थे, मान लीजिए कि वे पहले बिंदु पर थे, मैं उसके प्रति सजग हूँ। वहाँ क्या हो रहा है, साथ ही मैं इस बात के प्रति भी जागरूक हूँ कि आगे आखिर आने क्या वाला है। मैं पहले से ही इसका अनुमान लगा लेता हूँ। ये ऐसा है जैसे आप समुद्र की ओर जा रहे हैं और आप उससे 10 किलोमीटर दूर मैकडॉनल्ड्स के पास हो सकते हैं, लेकिन समुद्री हवा आ रही है। आप ये अनुमान लगा रहे हैं कि मैं निकट और भी निकट उसके पास निकट पहुंच रहा हूँ। यदि आप बेवकूफ़ स्त्री या पुरुष हैं तो आप कहेंगे कि मैं तो अब इस मैकडॉनल्ड्स का आनंद लेने वाला हूँ, लेकिन वो अस्थायी है और आपने उस आनंद को खो दिया है जो आपको मिलने वाला था। पहले से अनुमान लगा लेना भी बहुत खुशी प्रदान करता है, परंतु आप पहले बिंदु पर होते हुए भी आगे आने वाली स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। अब जो आने वाला है उसका अनुमान लगा लेने पर आप और अधिक सहयोग करते हैं। आप ऐसी बेवकूफ़ी की हरकत नहीं करेंगे जो उस चीज़ को आने में रुकावट डाले। तो मेरा मानना है कि ऐसी स्थिति में आपकी सहभागिता पूरी तरह से है। कल हम आपके फ़ोन पर कई एप्लीकेशंस एक साथ खुले होने की बात कर रहे थे, परंतु ऐसी मना स्थिति में आप परेशान हुए बिना अनगिनत एप्लीकेशंस रख सकते हैं, बशर्त आपका मुख्य एप्लीकेशन हर समय खुला हो। मालिक के साथ का संबंध यही है। ये एप्लीकेशंस वाली बात हमने बहुत स्टार्टिंग में की थी कि जब हमारे मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशंस खुले रहते हैं तो हमारे मोबाइल की बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। यानी कि जब हमारी लाइफ में बहुत सारे हम चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं ना, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मैं ऐसा भी करूँगा, हम बहुत सारे विचार करते हैं, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, इसका वो 50 तरीके की हम चीज़ें करते हैं। इसका मतलब कि हमने 50 तरीके की एप्लीकेशन खोल रखे हैं। जब आपके मोबाइल में एक ही एप्लीकेशन रहेगा तो क्या आपको इतनी तकलीफ होगी? नहीं होगी। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या किया, कितनी एप्लीकेशन है, क्या, कुछ भी नहीं। एक ही एप्लीकेशन है तो आपका ध्यान कहाँ रहेगा? उस एक ही एप्लीकेशन पे रहेगा। ठीक उसी तरह हमें भी, हम कितने भी काम करें, अगर हमारे मोबाइल में एप्लीकेशन खुले भी हैं तो इसमें इस वाले टॉपिक में बाबूजी कह रहे हैं कि अगर मोबाइल में एप्लीकेशन खुले भी हैं, मतलब इतनी सारी बातें हैं भी, तो आपको अपनी एक स्रोत से जुड़े हुए हमेशा रहना है, वो है मालिक। मेरे साथ इतनी सारी बातें चल रही हैं, सब है, लेकिन मैं अपने अंतरतम से अपने मालिक से जुड़ी हुई हूँ। सामने क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, आसपास क्या हो रहा है, हमें उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देना है। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे एप्लीकेशंस के बारे में भी बताया है। आगे है मिशन का साहित्य पढ़ना। पिछले कई महीनों में बहुत से नौजवानों से मेरी काफ़ी आत्मीयता से बातचीत हुई है, जैसे पहले कभी नहीं हुई। आप में से ज़्यादातर लोगों को पढ़ने से एलर्जी हो सकती है, क्योंकि स्कूलों और कॉलेजों में आप लोग किताबें पढ़ पढ़ कर तंग आ चुके हैं। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उच्च सिद्धांतों को सीखने के लिए किसी भी तरह आपको अपनी जिज्ञासा वापस लानी होगी। लालाजी महाराज ने इसे बहुत ही सुंदर ढंग से पेश किया है कि ध्यान में हुए अनुभव बेमतलब हो जाएंगे यदि आप उसके पश्चात पवित्र ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे। वे आपको कुछ वक्त दे रहे हैं। ध्यान के पश्चात जब आप ऐसे पवित्र ग्रंथ पढ़ते हैं तो क्या होता है? आप उसी दशा में बने रहते हैं। पुस्तक पढ़ते समय आप ध्यान में मिली उस दशा का आनंद लेते हैं, इसलिए उसे बनाए रख पाएंगे। उन्होंने इस प्रकार आपको अप्रत्यक्ष रूप से तकनीक दे दी है और साथ साथ आप लोगों के मन को अधिक समृद्ध समृद्ध और समझदार बना रहे हैं। मिशन का साहित्य पढ़ना मतलब जब हम ध्यान के बाद उठते हैं, आजकल मैं सच बताऊं, ध्यान के बाद उठो या कोई भी काम करो तो सबके हाथ में मोबाइल होता है, किताबें नहीं होती हैं। क्योंकि क्या है ना, किताबों में क्या करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, आंखें उनमें घुसानी पड़ती हैं। अरे इसको पढ़ना पड़ेगा, अच्छा ऐसा ये वो, इतना कौन दिमाग लगाएगा? इससे अच्छा है मोबाइल खोलो, चालू करो, सुनो और अपना मतलब देखते रहो। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है।
लेकिन मैं कहती हूँ कि खुद को जगाने के लिए, खुद को प्रेरित करने के लिए आपको खुद से भी पढ़ना चाहिए। जो नहीं पढ़ पाते, जो सक्षम नहीं है, जैसा कि कल मुझे एक सिस्टर ने बताया था, तो मुझे अच्छा लगा कि क्या कहते हैं कि चलो मैं किसी की आंखें बन रही हूँ। मैं अगर कोई नहीं पढ़ पा रहा, नहीं, तो मैं आपसे हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, आपके पास किताब नहीं है कोई बात नहीं, बिल्कुल भी आपको घबराने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो चीज़ें सुना रही हूँ ना, आप सिर्फ अपनी आप ऑन कीजिए, इसको चालू करिए, आंखें बंद कीजिए और आंखें बंद करके आप इन चीज़ों को सुनिए ध्यान से। जब आप सुनेंगे ना, तो आपको खुद लगेगा कि ये मैं नहीं पढ़ रही हूँ, आप खुद ही पढ़ रहे हैं उसको। तो हमें किसी भी चीज़ में इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम हर चीज़ कर सकते हैं, बस हमारा दृढ़ जो संकल्प है वो मजबूत होना चाहिए। तो जो लोग पढ़ सकते हैं, जिनको जो पढ़ना जानते हैं, जो पढ़ सकते हैं, मेरे ख्याल से उनको अपना कोई एक उठाना चाहिए और ध्यान के बाद अपनी दशा को बरकरार रखना चाहिए। हमेशा अच्छी चीज़ें, कहते हैं ना, अच्छी चीज़ें पढ़ो, अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छी चीज़ें ही बोलो, कम बोलो और मीठा बोलो, अच्छा बोलो। ज़्यादा ऊल जलूल करने की ज़रूरत नहीं है, खी हाँ हाँ, अरे ऐसा वैसा, ये क्या करना, क्यों करना, किसको दिखाना है भैया? किसी को नहीं दिखाना है। हम कभी दूसरों को खुश नहीं कर पाएंगे, मैं आपको सच बता रही हूँ। आप किसी को भी खुश करने जाओगे, आज आपने उसको खुश कर दिया, कल वो आप किसी दूसरी बात से गुस्सा हो जाएगा। परसों आपने चलो उसको उस बात से में भी राजी कर लिया, तो अगले दिन वो आपकी किसी और बात पे गुस्सा हो जाएगा। वो नहीं कर सकता। हमें जो सेटिस्फाई करना है वो खुद को करना होता है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, खुद से कभी झूठ मत बोलो। आप दूसरों को झूठ बोल के उनसे शायद नज़रें मिला भी लोगे, लेकिन खुद से नज़रें नहीं मिला सकते हो। इसीलिए हमेशा अपने, क्यों हम, पता है हम खुद से नज़रें क्यों नहीं मिला सकते? मुझे जो मेरा मतलब मालिक की कृपा से जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि मेरे अंदर ईश्वर है, मेरे अंदर मालिक बैठे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, दूसरे के अंदर हमें नज़र नहीं आएगा, लेकिन हमें अपने अंदर लगता है कि मालिक हैं। तो आप सोचो, क्या आप अपने आप से झूठ बोलोगे तो मतलब किससे झूठ बोला आपने? मालिक से झूठ बोला ना। तो क्या आप उनके सामने नज़रें उठा सकते हो? नहीं उठा सकते हो। आप झुक जाओगे। फिर आप क्या करते हो? अरे मैंने बहुत गलत कर दी। अब आप गिल्टी पाल ली, आपने अपराध बोध हो गए, आप गिल्टी पाल ली। तो ये भी एक गुनाह है एक तरीके से। इसको भी आप एक तरीके से मतलब छाप बना लेते हो, गहरा कर लेते हो, इसको भी इकट्ठा कर लेते हो। तो इन सब चीज़ों की शुरुआत ही क्यों करनी है? और ये सब चीज़ें ना हो, इसी के लिए है, इसी के लिए ही है। अच्छी चीज़ें पढ़ो, नहीं पढ़ें तो सुनो अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें करो, हमेशा सत्संग की बातें करो, हमेशा उस ईश्वर के बारे में बातें करो, ना कि इधर उधर की बातें करो। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये हुआ, नहीं। आपको बातें करनी है, आप ईश्वर की बातें करो, सत्संग की बातें करो, अच्छी बातें करो, किताब की बातें करो, ग्रंथ की बातें करो। हमारे मिशन की कितने साहित्य हैं, कितनी बुक्स हैं अच्छी अच्छी। मैं तो चाहती हूँ कि मैं एक एक से सारी बुक्स पढूं। अभी मैंने जो स्टार्टिंग की है वो नियति के निर्माण से की। उसके बाद में मैं बाबूजी की सारी किताबें पढ़ना चाहती हूँ। मैं आप लोगों के साथ पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जैसे मैं नहीं पढ़ रही हूँ, मालिक ही पढ़ रहे हैं और वो मुझे बताते जा रहे हैं, वो करते जा रहे हैं सब चीज़ें। चलिए, मिशन का साहित्य पढ़ना। उसके बाद है सफाई, छापे और संस्कार। एक्चुअली में यहाँ तक हमने बात की थी ध्यान के बारे में। ध्यान कैसे करना है, ध्यान से पहले क्या करना है, ध्यान के बाद क्या करना है, डायरी कैसे लिखनी है, अनुभव कैसे होते हैं, हमें कौन से अनुभवों की पहचान करनी है, हमें ध्यान के बाद क्या नहीं करना चाहिए, छोटी मोटी लापरवाहियाँ नहीं करनी चाहिए, मालिक की याद में बने रहना है, सतत स्मरण करते रहना चाहिए, ये सभी चीज़ें। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है वो है सफाई। अब हम सफाई के बारे में बात करेंगे। हमने जो भी, ये हमारी सुबह की एक्टिविटी थी कि हमने ध्यान किया, उसके बाद हमने इस दशा को बनाए रखा। अब दिन भर में 50 चीज़ें होती हैं, 50 तरीके के हम लोगों से मिलते हैं, उनके विचारों से टकराते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मैच करें, हमेशा मेल खाएं। हो सकता है आप कुछ और सोच रहे हो, सामने वाले के दिमाग में कुछ और चल रहा हो, तो वो हमारे दिल और जहन में कभी कभी बैठ जाता है। सफाई करना, सफाई मतलब क्या? इस मिशन में कोई अलग से सफाई नहीं करनी है। सफाई मतलब क्या? झाड़ू लगाते हो तो वो क्या सफाई ही है ना। पोंछा लगाते हो, घर के जाले हटाते हो, मकड़ी की धूल हटाते हो, तो वो सफाई ही होती है। ठीक उसी तरह हम भी हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हमारी आत्मा की सफाई करते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, आपको बुरा लग गया, बुरा नहीं मनाना है।
मालिक को धन्यवाद दो कि मालिक इसने मुझसे कहा अच्छी बात, उसको थैंक्स कहो कि अच्छी बात है तुमने मुझे ये चीज़ कही। हमें उसका है ना हुआ नहीं बनाना है, अपने मन में नहीं पालना है कि इसने मुझे कह दिया, मुझे बुरा लग गया, ये बेकार है। नहीं भैया, कोई बेकार नहीं है, सब अपने आप में बहुत बलशाली हैं, बहुत अच्छे हैं। इस चीज़ के लिए हमेशा मालिक को धन्यवाद कहें और अपनी सफाई ज़रूर करें। सफाई कैसे करते हैं, क्या है क्या नहीं, वो मैं आपको अब आगे बताऊंगी, सफाई के बारे में भी, और ये छापे और संस्कार के बारे में भी। छापे और संस्कार क्या होती हैं वो भी मैं आपको इसी में बताऊंगी। सफाई, छापें और संस्कार। छापों का बनना। मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा, आप उस पर विचार करें और जवाब दें। मुझे आशा है कि सहज मार्ग के साहित्य में कहीं ना कहीं आपको इसका उत्तर ज़रूर मिल जाएगा। प्रश्न करने से पहले मैं आपको वह परिस्थिति बताता हूँ जब स्रोत से पहली बार ब्रह्मांड की सृष्टि हुई थी। हम उसे स्रोत या ईश्वर या केंद्र कह सकते हैं, क्योंकि यह बात मायने नहीं रखती कि आप उसे क्या कहते हैं। उसकी सृष्टि हुई और मनुष्य अस्तित्व में आए। हम इस बात में नहीं जाना चाहते कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, परंतु वे अस्तित्व में आ गए। संस्कारों का बनना प्रारंभ हुआ। हम सभी का पहला संस्कार बना। स्वाभाविक है कि जब कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका प्रारंभ किसी न किसी तरह से तो होता ही है। ये लाइन बहुत अच्छी है कि जब हम संस्कार या पहला संस्कार बनाते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं तो उसका प्रारंभ किसी न किसी तरह से तो होता ही है। आपका पहला संस्कार बना, इस बहन का पहला संस्कार बना, इस भाई का पहला संस्कार बना, मेरा पहला संस्कार बना, और गुरुदेवों ने पहले संस्कार की रचना की। क्यों? क्योंकि जब सृष्टि बनी, मानव अस्तित्व में आया, तो सबका एक एक पहला संस्कार क्रिएट हो गया। ये पहला संस्कार हम सब के लिए एक समान था। उसकी प्रकृति क्या थी? यदि आप चाहें तो मुझे अपना जवाब लिख सकते हैं। यहाँ तक कि यदि 6 महीने बाद भी आपको जवाब नहीं मिलता तो लिख दें कि भाई मैं जवाब नहीं ढूंढ पाया, कृपया मुझे बताएं कि वह क्या है, तब हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। हम संस्कार कैसे बनाते हैं? बार बार किए गए विचार कार्यकलाप की ओर ले जाते हैं, वे आदतें बन जाती हैं और वे हमारे मन पर छाप छोड़ देती हैं। जैसे इसमें आगे हैं, संस्कार कैसे बनते हैं। ये बहुत अच्छा दिया हुआ है, इसमें नीचे लिखा हुआ है विचार। मुझसे किसी ने कहा नहीं, मैंने एक्चुअली में एक विचार लगाया, क्योंकि विचारों की तो हमारे पास खूब भरमार है। एक वही चीज़ है जो हमारे पास बड़ी तादाद में है। दिन भर के विचार, इसका विचार, उसका विचार। हमने किसी चीज़ के बारे में सोचा, मान लीजिए फूल के बारे में ही सोच लिया। अब हमने उसके ऊपर एक्टिविटी की, कोई भी हमने थॉट लिया, उसके बाद हमने उसके ऊपर एक्टिविटी की। ठीक है, एक्टिविटी करने के बाद हम उस काम को रोज कर रहे हैं। अब वो हमारी क्या आदत में आ गया। ठीक है, आदत में आ गया। अब वो हम उसको डेली करेंगे, क्योंकि अब हमें उसकी लत लग चुकी है। एक तरीके से लत लगना या आदत बनना क्या होता है? छाप छोड़ देता है, हमारे अंदर उसकी छाप बन जाती है। और देन छाप बनने के बाद हमें उसका बाद में उसका अपराध होता है कि ओहो मुझे ये नहीं करना था, और बाद में सब कुछ निष्क्रिय हो जाता है। जो हम अच्छा करना चाहते थे वो नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ही गहरा संस्कार बना दिया होता है। हम संस्कार कैसे बनाते हैं? बार बार किए गए विचार का कार्यकलाप की ओर ले जाते हैं, वे आदतें बन जाती हैं और हमारे मन पर इसकी छाप छोड़ जाती हैं। बाबूजी महाराज ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। मान लीजिए कि आप बगीचे में टहल रहे हैं, वहाँ पर आप गुलाब की भीनी भीनी सुगंध से प्रभावित होते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगले दिन जब आप वहाँ से गुजरते हैं, आप वहाँ मौजूद सुगंध के प्रति सजग हो जाते हैं, तो आप गुलाब को ढूंढते हैं और मिलने पर कहते हैं कि वाह ये कितना सुंदर है, और आगे चले जाते हैं। ये जो मैं पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, इसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमने देखो एक दिन इस बाग में गुजरे, हमने वहाँ पे एक फूल को देख लिया, उसकी सुगंध से हम प्रभावित हुए, तो ये हमारा पहला संस्कार बन रहा है कि हमने उस फूल को देख लिया। अब हमारे मन में क्या आया? अरे इसकी सुगंध बड़ी प्यारी है, तो हमने कहीं ना कहीं क्रिएट कर लिया कि अरे वाह ये तो बहुत खुशबू वाला वो है। अब हम दूसरे दिन गुजरे, तो अब हमने क्या किया? अब हमने उस फूल को ढूंढना चालू कर दिया, अरे वो कहाँ गया जो मुझे कल दिखा था फूल। ठीक है, ये हम इसकी देखो शुरुआत कैसे हो रही है संस्कारों की। वाह ये कितना सुंदर है, और चले जाते हैं।
तीसरे दिन आप उसके पास जाकर उसे छूना चाहते हैं। अब आपकी देखो इच्छाएँ कैसे बढ़ती जा रही हैं। आपने एक दिन उसको देखा, आपको उसकी खुशबू पसंद आई, दूसरे दिन आप उसको ढूँढने लगे, अरे वो कहाँ गया, कहाँ गया? उसको ढूँढ भी लिया। अब तीसरे दिन आपका मन किस चीज़ के लिए प्रलोभन हो रहा है कि अब आप उसको छूना चाहते हो। वाह! ये कितना सुंदर है। और चौथे दिन तो आप उसे तोड़कर अपने घर ही ले आते हो। हम छापे भी ठीक इसी प्रकार बनाते हैं। उसे एक बार सूंघ लेने से हम संतुष्ट नहीं होते और ये कहते हुए कि ये अद्भुत है, ईश्वर महान है। अब हम उसे पाना चाहते हैं और हम उसे अपना बनाना चाहते हैं। समस्या तब शुरू हो जाती है। एक्चुअली में हम जो स्टार्टिंग करते हैं छापों की संस्कार की, वो तुरंत ही नहीं बन जाती, उसकी शुरुआत कहीं न कहीं से होती है। इसीलिए जो मैं आगे बात करूँगी पॉइंट ए, बी और सी के बारे में, जिसमें सी में पसंद और नापसंद के बारे में हम बात करेंगे। तो हमें किसी भी चीज़ के लेके ये नहीं करना चाहिए कि अरे वाह! ये कितना अच्छा है, या मुझे इसको पाने की लालसा होनी चाहिए। अरे मालिक का दिया हुआ इतना कुछ है, जो वो आपको दे रहे हैं ना, आप उसमें हमेशा संतुष्ट रहिए, क्योंकि बहुत से लोगों के पास वो भी नहीं होता है। जैसे कि एक लाइन मैंने पढ़ी है कि जब आपको घमंड होने लगे कि आपसे ज़्यादा पैसे वाला कोई नहीं है, आप तो बहुत ताकतवर हो, तो हमेशा अपने से ऊँचे इंसान को देखें कि अभी आप वहाँ तक नहीं पहुँचे हो। और जब आपको लगे कि आप बहुत गरीब हैं, आपके पास कुछ नहीं है, काश आपके पास एक मकान होता, काश एक गाड़ी होती, देखो सामने वाले के पास कितने अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास ऐसा होता। तो हमेशा अपने से नीचे वालों को देखें, गरीब लोगों को देखें कि आपके तन पर कम से कम कपड़ा है। सर्दी है तो आप रज़ाई में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको देखो जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, जिनको ये भी चीज़ नसीब नहीं है, उनके सर के ऊपर छत नहीं है। उनको सर ढकने के लिए भी उनके मतलब उनके तन पे पूरी तरीके से कपड़े नहीं हैं। तो जब भी आपको लगे आप बहुत नीचे हैं, तो हमेशा उनको देखें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको उनको देख के ये करना है कि अरे! हम तो बहुत अमीर हो गए हैं, अरे देखो वो कितना गरीब है, नहीं। आपको जो मिला है ना, वो आपके कर्मों के हिसाब से मिला है। आपके संस्कारों के, आपके जो पूर्व जन्म के रहे होंगे, या जैसा भी आप कर्म कर रहे हो, जिस तरीके के आप चीज़ें कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको मिलता है। आपको हमेशा उसमें संतुष्ट होना चाहिए, ना कि ये मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मुझे गाड़ी ही लेना है। गाड़ी नहीं है ना, तो इसका मतलब मालिक चाहते हैं कि अभी आपको गाड़ी की आवश्यकता नहीं है। और मैं कहती हूँ 11 नंबर की गाड़ी सदा आपके पास है, वो है आपके पैरों की गाड़ी। वो सलामत हैं, वो चल फिर रहे हैं, इसका मतलब मालिक अभी चाहते हैं कि आप अपने पैरों का भरपूर इस्तेमाल करें। एक बार बुढ़ापा आने के बाद और जब पैरों में समस्याएँ हो जाती हैं, तो वैसे भी 11 नंबर की गाड़ी फ़ेल ही हो जाती है। तो तब तो हमें ये आधुनिक गाड़ियों का उपयोग करना ही है ना, तो अभी हम क्यों ना इसको उपयोग में लाएँ। तो वही सब चीज़ें हैं। मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ हर बार। एक बार मालिक ने एक संत के बारे में बहुत ही सुंदर कहानी सुनाई थी। वो संत बड़ी ही शांति से जंगल में ध्यान कर रहा था। उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। वो बड़े ही आनंद में रहता था और पास के गांव वाले उसका बहुत ही सम्मान करते थे। चिंता करने के लिए उसके पास कुछ था ही नहीं, लेकिन एक लंगोटी थी जिसे वो रात को धोकर पेड़ की टहनी पर सुखा देता था। पेड़ पर टंगी उस लंगोटी को चूहों ने रात में कुतरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी वो लंगोटी छोटी होने लगी, तो गांव वाले ने सुझाव दिया कि हम आपके लिए बिल्ली ले आते हैं। इस प्रकार चूहों को भगाने के लिए बिल्ली लाई गई। लेकिन बिल्ली को रखना है तो आपको उसे हर समय मतलब समय समय पर दूध भी देना होगा। अब बिल्ली को पिलाने के लिए किसी ने हर शाम दूध लाना भी शुरू कर दिया। जब वे इस बात से तंग आ गए, तब उन्होंने कहा कि कैसे हम लोग हर रोज शाम को आए और गांव वापस जाते हुए जिंदगी का खतरा मोल लें। तब उन लोगों ने निर्णय लिया कि संत के लिए एक गाय लाई जाए। मतलब आप देखिए, एक छोटी सी चीज़ के लिए कितनी लंबी कहानी बनती जा रही है। उन लोगों ने सोचा कि चलो एक संत के लिए गाय ले आते हैं। चूहों को भगाने के लिए बिल्ली लाए और बिल्ली को दूध पिलाने के लिए गाय लाए और गाय को दुहने के लिए किसी इंसान की भी ज़रूरत थी, तो उन्होंने एक लड़की को दूध दोहने के लिए भेज दिया। संत उस लड़की से प्रेम करने लगा और इस प्रकार उनका एक परिवार बन गया। कितनी छोटी सी चीज़ ने इतनी क्रमबद्ध प्रतिक्रियाओं की शुरुआत कर दी। वो बहुत खुश था, लेकिन एक इच्छा और सब कुछ होता चला गया। इसीलिए हम अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, जो हमारी उन्नति में बाधक है। चाहे वो इच्छा पूरी होती है या नहीं, वो बात की बात है। चाहे वो इच्छा प्राप्य है या नहीं,
जब तक वो बीज रूप में हमारे मन में मौजूद है ना, तो वो अंकुरित होने के लिए अवसर की प्रतीक्षा हमेशा करती ही रहेगी। हो सकता है कि वो इच्छा 10 जन्मों से दबी पड़ी है। बचपन में हो सकता है कि आपकी कोई इच्छा रही हो, आपको कोई विशेष कार चाहिए थी, छोटी सी रिमोट कंट्रोल वाली कार। बड़े हो जाने के बाद भी वो छाप आपका पीछा करती है कि मुझे ऐसी ही कार चाहिए, और जब तक वो आपको मिल नहीं जाती ना, आप तब तक दुखी ही रहते हैं। हमेशा बाबूजी ने हमें हर चीज़ बहुत ही अच्छे और सुंदर उदाहरणों से समझाया है। ये छोटी सी कहानी थी कि वो संत कितना बढ़िया जंगल में रह रहा था, अपना ध्यान कर रहा था, और सभी चीज़ें कितनी अच्छी थी। मात्र एक छोटी सी चीज़ की वजह से कि वो अपनी लंगोटी टांग देते थे, उसको चूहे काट जाते थे। चल रहा था, अब उसको मतलब चूहे को भगाने के लिए बिल्ली लाए, बिल्ली को भगाने के लिए गाय लाए, गाय को मतलब गाय से दूध निकालने के लिए कि क्या कहते हैं, वो बिल्ली को दूध पिलाने के लिए गाय को लेकर आए, और उसके बाद गाय को धोने के लिए लड़की को लेके आए, और उस संत ने लड़की से शादी कर ली, उसके साथ उनका परिवार बन गया। अब चीज़ें कुछ और ही हो गई हैं। तो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि जो संस्कार या हम कोई इच्छा करते हैं ना, कि मुझे ये चीज़ चाहिए, जब हमने उसको चाहिए मतलब क्या, हमने उसका बीज जो है वो अपने मन में डाल दिया है, और बीज हमेशा अंकुरित होता है, फूटता है। जब उसका बीज पड़ चुका है तो एक ना एक दिन वो उभरेगा ज़रूर। बचपन में हमने कह दिया मुझे ये रिमोट कंट्रोल कार चाहिए, अब हम बड़े हो गए, मुझे वही कार चाहिए, ये मैंने बचपन में देखी थी, और मतलब ना मुझे अब वो बड़े रूप में चाहिए। तो वो इच्छा थी ना, बचपन की थी ना, बचपन को तो कितना टाइम हो गया, 20-25 साल, क्योंकि वो बीज था। और मैं हमेशा कहती हूँ कि बीज कभी ना कभी फूटता है। आप बीज डालोगे, खाद पानी तो उसमें लगता ही रहेगा, तो वो एक दिन बाहर आएगा ही आएगा। ठीक वैसे ही हमारी छोटी सी इच्छा जो होती है ना, वो कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी मतलब वो इच्छा पूरी करने के लिए हम उसके लिए जद्दोजहद करने ही लग जाते हैं। सहज मार्ग कहता है कि कोई भी विचार, कोई भी कार्यकलाप संस्कार बनाते हैं। यदि आज का अस्तित्व मेरे पिछले संस्कारों का भोग करने के लिए है, तो कल का अस्तित्व कैसे बनेगा। मैं इस जीवन में अपने सारे संस्कारों को शून्य करता जा रहा हूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं छापे बनाते जा रहा हूँ। यह इसीलिए है कि हम वर्तमान में भी छापे बनाते जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग यह भूल जाते हैं कि वे सिर्फ ये कहते हैं कि ये मेरे बुरे संस्कार हैं, जिनकी वजह से मैं बड़ी ही तकलीफ सह रहा हूँ। लेकिन इन सभी अच्छे और बुरे संस्कारों के भोग पूरे करते हुए कई और संस्कार स्थायी हो जाते हैं। तब हम बचाव करना शुरू कर देते हैं। यह मैंने नहीं किया, फिर भी आपने संस्कार तो बना ही लिया, तो आप ही दोषी होंगे। पूरी गाथा में आप अवश्य शामिल होंगे। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है कि अपनी गलती वो कभी नहीं मानता। अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाएगी या कोई कहेगा कुछ भी, तो वो क्या करेगा, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, वो उसने ऐसा किया ना इसलिए ऐसा हो गया, वो उसका ऐसा था इसलिए उसका ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि यस आई एम द बेस्ट, सामने वाला बेकार है, सामने वाला छोटा है, सामने वाला गलत कर सकता है, मैं तो गलत कर ही नहीं सकती, मैं तो बेस्ट हूँ, मैं कैसे गलत कर सकती हूँ। ये भी हम एक तरीके से अपने अंदर छापी बना रहे होते हैं और बुरे संस्कार बना रहे होते हैं, और फिर बाद में कहते हैं कि अरे मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा किया ही नहीं है। आप बुरा करते कहाँ हैं, सब तो हो जाता है अपने आप ही। क्यों? आपने कभी अपनी गलती खुद मानी कि हाँ मैंने ये किया था? अगर आप उस टाइम पे मान लेते, आपको लगता कि हाँ, तो शायद हो सकता है कि पश्चाताप के थ्रू या क्लीनिंग के थ्रू आप ये चीज़ें, या आप रो भी लेते। जैसे कभी कभी मुझे बताया था एक बार दीदी ने कि जब हमें लगता है कि मैंने ये गलती की है, तो रो लेना सबसे अच्छा पश्चाताप होता है। जब हम रो लेते हैं तो आंसुओं के थ्रू और जो भी अंदर भरा होता है ना, वो निकल जाता है। लेकिन आज का मानव इतना ठीठ है कि वो रोता है तो अपने आप को कमज़ोर समझता है कि अरे मैं रो ली, अरे मैं तो कमज़ोर हो गई, नहीं नहीं मुझे रोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रोना चाहिए? इंसान हो, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, उनको बहने दो, निकलने दो, और हर चीज़ निकलने के लिए ही होती है। रोने से सारी चीज़ें धुल जाती हैं, निकल जाती हैं, और आपको रो लेना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि हम ठीठ बने रहते हैं, हमें संस्कार बनाने की बड़ी आदत पड़ गई है, तो वही चीज़ होता है। मैंने एक भंडारे में टीवी के लिए हमारे गहरे पागलपन के बारे में बात की थी। ये काफ़ी नहीं है कि हमने अपने संस्कार बनाए हैं। हम पिक्चर देखते हैं और उसमें डूब जाते हैं। हम हत्या या प्रेम का दृश्य देखते हैं, उस वक्त आपके हृदय में क्या होता है? क्या तब वो शांत और अप्रभावित है?
क्या आप में वो साहस है? क्या संस्कारों के विरुद्ध आपने टीका लगवा रखा है? संस्कारों से बचने के लिए कोई टीका नहीं लगते हैं। मतलब आप कोई भी काम करते हो, बुरा कर्म या जो भी जैसी भी चीज़ बनाते हो, तो क्या आप सोचते हो कि अच्छा जैसे कोई बीमारी हो जाती है तो हम उसका टीका लगवा लेते हैं, अब ये बीमारी नहीं होगी। तो हम कोई बुरा कर्म करके टीका लगवा लेते हैं कि अब मैं ये बुरा नहीं करूँगा, मैंने टीका लगवा लिया है। ऐसा कुछ तो नहीं है ना। संस्कारों के विरुद्ध एक ही टीकाकरण है जिसके बारे में मैं जानता हूँ, वो है मालिक से जुड़कर जहाँ तक अपनी चेतना की पहुँच है उस स्तर की गहराई में बने रहना। सतही स्तर से मालिक से जुड़ने की कोई भी कोशिश व्यर्थ रहेगी। आप उस वक्त असुरक्षित होते हैं, ये काफ़ी नहीं था कि दिन के दौरान आप संस्कार बना रहे थे, अब रात में भी आप संस्कार बनाने लगे। आप संस्कार बनाने की लंबी दौड़ पर निकल पड़ते हैं। शायद जितने संस्कार दिन में बनाए हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा अब आप ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें भी हम मालिक से जुड़े रहेंगे तो हमारे संस्कार इतने नहीं बनेंगे। आगे है, शायद यहाँ वहाँ एक दो अपवादों को छोड़कर आजकल सभी अश्लील साहित्य में व्यस्त हैं। ये कोई नई बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि आप ऐसी छापों से खुद को प्रतिरक्षित या प्रभाव शून्य रख सकते हैं? इसके विपरीत, जब आपने शाम को अपनी सफाई कर ली है, आपने अपने हृदय में बहुत बड़ा खालीपन पैदा कर लिया है, और यह खालीपन रात्रि में जो कचरा आप जमा करते हैं उससे भर जाएगा। हो सकता है कि आप सीधे सीधे उन कार्यों में शामिल न हुए हों, परंतु निश्चित रूप से आप बहुत भयंकर संस्कार बनाएंगे, और आप उनसे बचने के लिए कोई संरक्षण नहीं है, क्योंकि ये जानते हुए भी कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आपने उन्हें पूरी चेतना में स्वेच्छा से जानबूझकर आमंत्रित किया है, और फिर भी आप उसमें लिप्त होते हैं। आपकी सहायता ऐसे में कौन कर सकता है? आप कोई गधे या ज़ेब्रा तो नहीं है। आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि पानी में मगरमच्छ है, तो फिर आप हर वक्त उस पर क्लिक क्यों करते हैं? मतलब यहाँ पे बाबूजी कह रहे हैं कि हम जो दिन भर में छापे बनाते हैं, सिर्फ वही छापे नहीं होती हैं। अभी क्या होता है कि सबको ना मतलब मैंने पहले ही बताया था कि बुरे काम या बुरी चीज़ों की लत लगना, तो यही सब चीज़ें हैं। ये मोबाइल पर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा देखते रहना, ये सब चीज़ें भी छापे बनाते हैं। आपने दिन भर ध्यान किया, लोगों से अच्छी अच्छी बातें की, अच्छा सत्संग ज्वाइन किए, सभी चीज़ें आपने अच्छे से करी, और रात में आप जब सोने गए तो आप मोबाइल में कुछ उल्टा सीधा देख रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, अब आपको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आपके सारे किए कराए पे पानी फिर जाता है। आपके सारे किए कराए पे पानी फिर जाता है, क्योंकि आपको जो करना चाहिए था आपने दिन भर रात भर, कहते हैं ना, रात भर पीसा सुबह पानी में बहाया, वही चीज़ की आपने। तो नहीं करना है ये सब चीज़ें। हम जो रात्रि में भी कचरा जमा करते हैं वो भी इसमें ऐसे ही भर जाता है। संस्कारों के विरुद्ध एक ही टीकाकरण है जिसके बारे में मैं जानता हूँ, वो है मालिक से जुड़कर जहाँ तक अपनी चेतना की पहुँच है उस स्तर की गहराई में बने रहना। यह विषयासक्त रोमांच हमारा सर्वनाश कर देगा। एक्चुअली ना, ये हमारा इंटरेस्ट होता है। मैंने पहले ही बताया कि हमें वो चीज़ पसंद आती है जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, जिसमें हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हम वो चीज़ करते हैं। अब बाबूजी महाराज के अनुसार हद से ज़्यादा विषयासक्त रोमांच की वजह से वर्तमान सभ्यता का नाश हो जाएगा। वर्तमान सभ्यता का नाश ही नहीं, एक तरीके से सर्वनाश हो जाएगा। इसे कैसे रोका जाए? अपने आप को परिष्कृत करें। यदि आप में स्वयं को परिष्कृत करने की चाह या इच्छा नहीं है तो मुझे नहीं मालूम कि क्या किया जाए। हालांकि अभ्यास बनने के कारण कुछ उम्मीद होती है, क्योंकि हर बार आप कुछ सफाई कर लेते हैं, और यदि अपने हृदय को फिर किसी कचरे से नहीं भर लेते तो कुछ उम्मीद है। आपने ध्यान किया, आपने सफाई की, और आपने फिर कोई अपने आप को किसी गंदी चीज़ से नहीं भरा है, या कोई विचार, गंदी चीज़ इन द सेंस कि कोई उल्टे सीधे विचार, या किसी को बुरा भला बुरा कहना, या कोई भी मोबाइल पर अश्लील चीज़ें देखना करना, ये सब चीज़ें अगर इन चीज़ों से आपने नहीं भरा है खुद को, तो कुछ उम्मीद होती है कि हाँ, ये अभ्यास ही आगे बढ़ सकता है ना। ये टीवी और कंप्यूटर की आधुनिक बीमारी है। असल में ये क्या करते हैं कि वे हमारे अधूरेपन की याद दिलाते हैं। अरे, तुम्हारे पास ये नहीं है। ये आपको याद दिलाता है, तुम्हारा पति इस तरह से बर्ताव नहीं करता क्या? क्या आपकी पत्नी ऐसी नहीं है? ये आपको याद दिलाता है कि आपके पास ऐसा घर नहीं है, ऐसी टीवी नहीं है,
ओहो, आपके पास ऐसा मित्र भी नहीं है, आपके पास ऐसी भोजन की सामग्री नहीं है, आपके पास फला फला पर्यटन स्थल नहीं है। देखें, आपने ये सब चीज़ें देखी नहीं है, परंतु मालिक हमें हमारे अधूरेपन की याद नहीं दिलाते, वे हमेशा हमें पूरा करते हैं, बशर्ते कि हम उनका कहाँ माने। ये सब चीज़ें जो हम करते हैं, टीवी, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें जो आधुनिक बीमारी जो बता रहे हैं बाबूजी, उसका मतलब यही है कि ये सब चीज़ें हैं ना, हमें कहीं न कहीं हमारे अधूरेपन को पूरा करती हैं कि अरे! मेरे पास ये नहीं है, तो हम चीज़ें देखते हैं। जैसे किसी ने कहा कि देखिए मैं ले आया ये कार, तो हमें क्या लगता है, ओहो! इसके पास कितनी अच्छी कार है, मेरे पास तो है ही नहीं। तो उसने क्या किया, हमारे अधूरेपन में एकदम खलल सी मचा दी है। देखो मेरे पास, अच्छा, आपके पति ऐसा, मतलब आपके पति आपके लिए ये नहीं लेके आए, एक कंपैरिजन करने लगते हैं, ओहो देखो मेरे पति ने तो मुझे ये दिया है, देखो इसने तो मेरे साथ, देखो मेरा मित्र मेरे लिए कितना अच्छा गिफ्ट लेके आया। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे अंदर ये अधूरापन सा भर देते हैं, ओहो मेरे साथ ऐसा नहीं है। ये कैसे होगा सही, हम जब मालिक की याद में रहेंगे ना, तो वो हमें अधूरापन नहीं देते हैं, वो तो हमें उल्टा पूरा भरते ही है। प्रेम से जीवन जीने के इस सिद्धांत से जब हम विमुख हो जाते हैं, तो हम अस्वाभाविक जीवन जीने लगते हैं। अस्वाभाविक जीवन जीने का अर्थ है संस्कारों का बनना, छापों का बनना। मेरे दैनिक जीवन की सोच विचार में वो कौन सी चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? हमारे जीवन में किस प्रकार के संस्कार प्रमुख हैं और वो कौन सी प्रक्रिया है, किस प्रकार के क्रियाकलाप, निष्क्रियता, विचार और व्यवहार है जिसके द्वारा ये बनते हैं। कई बार हमारी उसमें कोई भागीदारी न होने पर भी परिणाम ये होता है कि हम संस्कार बना लेते हैं। हमें उन छापों को निकालना सिखाया गया है जो हमारे कार्य और विचारों की वजह से हम दिन भर में इकट्ठा करते जाते हैं। परंतु मेरी सबसे बड़ी चिंता उन संस्कारों के विषय में है जो हमारी निष्क्रियता की वजह से बनते हैं। ऐसा कुछ है जो मुझे करना चाहिए था, जो मैं फला समय पर कर सकता था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। ऐसी बातों की याद हमें जीवन पर्यंत चैन नहीं लेने देती। इसमें है कि ज़रूरी नहीं कि हम कोई चीज़ करें या जिसके बारे में मतलब सोचें, तभी वो संस्कार बनाती हैं। कभी-कभी चीज़ें हम नहीं भी करते हैं ना, तो वो भी हमारे ऊपर एक गहरी छाप छोड़ती है कि काश मैंने ये कर लिया होता। इसका मतलब क्या, हमने वो किया नहीं है, तो वो भी अपनी एक अलग छाप छोड़ रही है हमारे ऊपर। जो हम करते हैं वो तो संस्कार, वो तो छापे बनाती ही हैं, लेकिन जो हम नहीं करते हैं उसका जो रिग्रेट होता है, वो भी हमारे अंदर स्टोर हो रहा है। भई, हमने मूँगफली खाई, दाना भी खा लिया, छिलका भी तो हमारे पास ही है, तो वो उसका अस्तित्व ही तो हुआ। हमने उसमें थोड़ी ना कुछ किया है, हमने थोड़ी ना छीली है, मतलब हमने नहीं छीली, किसी ने छील के हमें दे दी है। छिलका तो आपके पास ही है ना उसका। तो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, मतलब आपका उसमें योगदान हो ना हो, लेकिन आपने उसके ऊपर तो विचार किया है ना कि अरे यार, काश मैं ऐसा और कर लेता तो ये हो जाता। तो ये चीज़ें भी हमारे अंदर स्टोर होती हैं, हमारे अंदर छापे बनाती हैं। मैं और जब आप सतत स्मरण में रहोगे ना, मतलब मालिक के, बाबूजी की याद में बने रहोगे ना, तो आपको ये संस्कार नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनकी याद में हो, तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आपने क्या किया, आपने क्या नहीं किया। आपको पता है कि काम मैं नहीं कर रहा हूँ, काम मालिक कर रहे हैं, और मालिक कुछ गलत कैसे कर सकते हैं? वही चीज़ है। इसके लिए एक बार सफाई कर लेना पर्याप्त नहीं होगा। कुछ ऐसे काम जो हमने सही समय पर नहीं किए, कभी-कभी तो उनके लिए सारा जीवन भी पर्याप्त नहीं होगा। उदाहरण के लिए, आपने अपनी माँ से झगड़ा किया, उन्हें इतना दुख हुआ, यहाँ तक कि उनके दिव्य लोक जाने से पहले आपने उनसे क्षमा भी नहीं मांगी। ये दुख जीवन भर आपको सालता रहेगा। आप भले ही कितना रो लें, तड़प लें, पर कुछ भी नहीं बदलेगा। ऐसे संस्कारों को साफ करना बड़ा ही मुश्किल होता है। मैंने जैसे बताया था कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है, तो आज का इंसान गलती अपनी मानता भी नहीं है। अगर आपको, आपका पता है, आप जब ध्यान अच्छे से करोगे, साधना अच्छे से होगी, तो आपका हृदय खुलेगा। हृदय खुलेगा ना, तो आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मेरी गलती नहीं थी तो मैं सॉरी क्यों बोलूँ, ऐसा क्यों करूँ, वैसा क्यों करूँ। आपके एक सॉरी बोलने से या आपके गलती मान लेने से अगर सामने वाले को ये लगता है कि हाँ ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा? आप छोटे हो जाओगे क्या? नहीं ना। तो वो काम कर लो। देखो, ज़िंदगी भर उसकी छाप बनाने से अच्छा है कि आप उस बात को वहीं की वहीं ख़त्म करो और आगे बढ़ो। किसी से झगड़ा हो जाए, जैसे अभी टच एग्जाम्पल है, आपके आपकी माँ के साथ कोई लड़ाई हो जाती है, माँ पापा या कोई किसी के भी साथ भी, ठीक है, और आपको पता है कि गलती आपकी है,
और उस टाइम पे वो चले गए, मतलब ऊपर के लिए चले गए हो, ठीक है। अब आपको जीवन भर क्या रहेगा, ओह मैंने गलती की, मैंने माफ़ी नहीं मांगी, मैंने उनसे माफ़ी नहीं मांगी। अब ये जो चीज़ आप बार बार सोच रहे हो, कर रहे हो, ये आपके पता है जीवन पर्यंत बन गई। क्यों? क्योंकि वो इंसान लौट के तो नहीं आएगा ना, लेकिन ये संस्कार ज़रूर आपका बिल्कुल गहरा, एकदम बिल्कुल परमानेंट मार्कर से फिक्स हो गया है और ये नहीं मिटने वाला। तो ऐसा नहीं करना। आपको लगता है आप गलत हैं या आपसे कोई भी ऐसी चीज़ हुई है, तुरंत करो ना उस चीज़ को। जैसे अब हम आगे भी शायद पढ़ेंगे इसमें कि सफाई के लिए जैसे सॉस अगर कपड़ों पे गिर जाती है, चारी जी महाराज कहते थे सॉस कपड़ों पे गिर जाती है, तो क्या आप शाम का वेट करेंगे क्या कि नहीं शाम को मैं साफ सफाई करूंगा तभी इसकी सफाई करूंगा? कोई चीज़ जब हो जाए उसको तभी साफ कर लो ना। सॉस गिरी तो आप शाम का वेट करेंगे? नहीं नहीं, शाम को काम वाली बाई आएगी, वो ही धोएगी इसको, तब तक इसको एज इट इज़ रखी रहने दो और आप इसी सॉस को लेके ऑफिस जाओगे, शादी पार्टियों में जाओगे, दोस्तों से मिलोगे, नहीं ना, आपको उसकी तुरंत सफाई करनी पड़ेगी, तुरंत। वही चीज़ हमारी सफाई में भी होती है। अगर कोई चीज़ ऐसी हो जाती है या आपको लगता है तो आपको वो काम तुरंत कर लेना चाहिए। इतना सोचना क्यों, इतना विचार करना क्यों? करते इसलिए हैं क्योंकि हमारा ध्यान प्रॉपर नहीं है, हमारी साधना प्रॉपर नहीं है, हमें उस मालिक पे फेथ नहीं है, हम उसके सतत स्मरण में नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं ना, ये हमारे अंदर कमी है। ये कमी ही है जो समस्याएं बनाती हैं, और समाधान हमको पता है लेकिन हम करते नहीं हैं। क्यों? करना नहीं चाहते हैं, आलस आता है हमें, अच्छा नहीं लगता है, मन बोझिल हो जाता है। अरे गधे हो क्या जो मन बोझिल हो जाता है? माफ़ी चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा बह जाती हूँ और ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लग जाती हूँ, लेकिन मेरे को कभी कभी लगता है कि आप जब अच्छे से साधना करोगे ना, आपको जब लगेगा कि आप प्रॉपर कर रहे हो ना, आपको अपने अंदर से आवाज़ आएगी कि आप सही कर रहे हो या आप गलत कर रहे हो। हर चीज़ के लिए आपको समझ में आएगा, आपको किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही अक्सर हमें लगता है कि हम खुद के संस्कार बनने की चिंता कर रहे हैं, लेकिन तब क्या जब हम उन लोगों के जीवन में संस्कार बनाने का निमित्त बनते हैं, दुर्भाग्य से जिनके पास न तो मालिक है और ना ही वो खुद सफाई करने की कोई पद्धति जानते हैं। ये मैं यहाँ पे अभी इसको रोकना चाहूँगी। इनमें ये है कि जैसे कि आप मिशन से जुड़े हुए हैं, मैं इस मिशन से जुड़ी हुई हूँ, मुझे पता है कि किसी ने मुझे बुरा कह दिया या कोई बात हो गई तो मैं सफाई करने बैठ जाऊँगी, ठीक है, मैं खुद को साफ कर लूँगी, मैं संस्कार नहीं बना पाऊँगी। लेकिन इस बात का क्या कि जो मिशन में नहीं है, जिसको ये सफाई वाला मेथड नहीं पता है, मैं उसको 4 बातें बोल के आ जाती हूँ। मैंने खुद ने तो अपनी सफाई कर ली क्योंकि मुझे तो ये मेथड पता है, उसको पता नहीं है, मैं उसको बोल के आ गई हूँ, तो वो तो विचार करेगा ना, उसको तो नहीं पता ना कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यहाँ आप सबसे बड़ी गलती करते हो। आपको वो चीज़ नहीं करनी है। आप किसी का मतलब आप किसी के लिए संस्कार बनने का कारण भी क्यों बन रहे हो? हम मैं एक चीज़ कहती हूँ कि हमें किसी के लिए भी ना अपना खुद खुद को किसी के लिए कारण नहीं बनाना चाहिए। अगर आप किसी के लिए अच्छा भी करते हो ना, मैं जेन्युइन बता रही हूँ, आप किसी के लिए अच्छा भी करते हो ना, तो उसका भी श्रेय कभी नहीं लेना चाहिए। कुछ अच्छा करके आ गए, अब आप अपने आप में फूले नहीं समा रहे हो, ओहो! आज मैंने दान दे दिया, ओहो! आज मैंने उसको लिए उसकी इतनी बड़ी हेल्प कर दी। क्यों करना है? आप कर रहे हो क्या? आपने किया है क्या? आपको सामर्थ्य किसने दिया इन सब चीज़ों का? वही चीज़ है, तो हम अच्छे में भी अपना श्रेय ना लें और बुरे में तो बुरे के भागीदारी तो हमको कतई नहीं बनना है, क्योंकि सामने वाला तो मेरी नज़र में जो मिशन से नहीं जुड़ा है ना, मेरे लिए ना वो एक ऐसा अबोध बालक की तरह होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं समझदार, कैसे समझदार कि मैं इस मिशन में हूँ, मुझे पता है सफाई कैसे करनी है। मुझे पता है मैं संस्कार बनाने से रोक सकती हूँ, मुझे मालिक की याद में रहना है। लेकिन सामने वाला तो अबोध बालक है ना, उसको तो नहीं पता ना कि क्या करना है। अब आप उस पे चढ़ के आ जाते हो, उसको 4 बातें सुना के आ जाते हो, तो वो तो सफाई भी नहीं जानता। तो सोचो उसके अंदर कितनी छापें होंगी, उसके अंदर आपने कितने गहरे संस्कार बना दिए, और ये क्यों हुआ? ये आपकी वजह से हुआ। तो ये चीज़ नहीं करनी है। जितने दुर्भाग्य से जिनके पास ना तो मालिक हैं और ना ही खुद की सफाई करने की कोई पद्धति है, हमारी जीवन शैली द्वारा हम ईश्वर की इस महान रचना को दूषित करते जाते हैं, और निश्चय ही ऐसे क्रियाकलापों और व्यवहार के लिए सदा दंड मिलता है। ऐसे क्रियाकलाप और व्यवहार करने पर हम सत्य का उदय पुस्तक में वर्णित पहले या दूसरे व्रत में प्रवेश करने का सपना भी नहीं देख सकते। मेरे ख्याल से शायद आपको ये व्रत आपने अगर पढ़े होंगे तो आपको पता भी होगा। बाबूजी की किताब है सत्य का उदय, जिसको मैंने पढ़ा है पहले। तो उसमें साधना और साधन और उपाय के बारे में भी बताया हुआ है।
जो व्रत की बात कर रहे हैं वो जब हम प्रवेश करते हैं उनमें, तो सबसे पहला जो हमारे रहती है वो अहंकार, माया की दशाएं, प्रकाश की दशाएं, उसके बाद होता है सेंटर। ये हम जब हम पढ़ेंगे उस टाइम पे ही मैं डिस्कस करूँगी। ओवरऑल सीधी सी बात है, हमने आज के लिए मेरे ख्याल से बस इतना काफ़ी रहेगा। मैंने बहुत ज़्यादा आज आप लोगों का समय ले लिया। बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। हमें सिर्फ, मैं कहती हूँ, हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, जो हमने पढ़ा है उसको आत्मसात करना है। अब जैसे मान लीजिए आप एक रूटीन बना लीजिए कि आपको सुबह उठते से ही ये जो मैंने अभी पढ़ा है उसको सुनना है। आप एक हैबिट बनाइए इसकी कि ये जो मैंने आज पढ़ा है, ये जो मैंने आज सुना है, इसको मतलब मुझे एक सुनना है, 1-2 घंटे इसको देने, इसको सुनना है। उसके बाद जो जो आपने चीज़ें सुनी हैं आप उसको आत्मसात करिए, दिन भर वो चीज़ करिए कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना, ये गलत चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ मुझे यही इसमें लगी कि हम तो इस मिशन में हैं, हमें पता है, लेकिन हमें सामने वाले को कभी इन चीज़ों के लिए मतलब उनको ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो सफाई के बारे में है। कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो छापें बन जाती हैं, है ना, जो हम बना लेते हैं, उसमें हम सफाई कैसे करते हैं, सफाई की टेक्निक। मैं ध्यान, सफाई, प्रेयर और सार्वभौमिक प्रार्थना, ये सब चीज़ें आपको बाद में करवाऊंगी, कैसे करते हैं, कैसे टेक्निक वगैरह। मुझे पता है आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से जानते होंगे, पर फिर भी इसमें जैसे लिखा हुआ है तो हम एक बार करेंगे भी इसको। तो अभी जब हम कल पढ़ेंगे तो हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे, उसको आगे जैसा हम पढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद छापों को कैसे नहीं बनने देना है, ये सभी चीज़ें हम आगे कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे सुनते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं इसको अकेले नहीं पढ़ रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, आप सब लोग मेरे आसपास ही बैठे हो, मैं आपको बता रही हूँ, मालिक आपको बता रहे हैं ऐसा होता है, मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। मैं एक्चुअली ना, मैं मतलब कोई ऐसे नहीं है कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, हमें नहीं, मैं आप सब लोगों के साथ ये चीज़ें साझा कर रही हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना है, हमें मिलकर ऐसा करना है। आपको ये चीज़ नहीं सुधारनी है, हमें मिलकर ये चीज़ें सुधारनी है। हम साथ में ये चीज़ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ये सब चीज़ें सुनने के लिए। हम आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और मुझे इसी तरह से प्रेम करने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको अपने ये जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस करके रखें, तो मेरा कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास उसका जस्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। चलिए हम आगे मिलते हैं। मालिक को प्रणाम। आप सभी अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और बताई हुई बातों पर विशेष ध्यान दें।